धन्यवाद देता हूँ मेरा डिवाइन एनर्जी ऑनरेबल विकास महागुरु जी को। तो स्टार्टिंग से मैं विकास महागुरु जी को देख के मोटिवेट हुआ। स्टार्टिंग से विकास महागुरु जी का एनर्जी को देख के मैं डिसीजन ले लिया बिजनेस में डायमंड बनना, यूनिवर्सल क्राउन बनाना बोल के। इसलिए मैं विकास महागुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ महागुरु जी। थैंक यू सो मच महागुरु जी। एंड इसके बाद मेरा ग्रेट मेंटर है कृष्णा महागुरु जी एंड सोमा शंकर महागुरु जी। शुरुआत से मेरे को हेल्प दिया बिजनेस में आगे जाने का। कृष्णा महागुरु जी मेरे को स्टार्टिंग में बिजनेस प्लान बोला एक पेड़ का नीचे। वो समय में कृष्णा गुरु जी मेरे को इतना विजन दिया है बिजनेस में आने वाला दिन में आपको ये मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, आपको कार आएगा, बंगला आएगा, वो सारा मेरे को बता दिया। वो दिन भी याद है अभी भी। सो वो समय में कोई भी नहीं था मेरे पास। वो समय में मेरे को प्लान दिया, इसलिए मैं कृष्णा महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां कृष्णा महाराज जी के लिए। इसके बाद मेरे को बिजनेस में कैसा काम करना, एथिक्स को कैसा फॉलो करना, मेरे को सारा बता दिया मेरा ग्रेट मेंटर। मैं लाइफ टाइम कोच बोलता हूँ के सोमा शंकर महागुरु जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के लिए। थैंक यू सो मच महागुरु जी। आप दोनों महागुरु जी मेरा लाइफ को इतना परिवर्तन लेके आए महागुरु जी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ महागुरु जी। थैंक यू सो मच महागुरु जी। बिफोर सेफ शॉप मेरा लाइफ के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। मैं तेलंगाना का रहने वाला हूँ। तेलंगाना में एक छोटा एरिया था। वो मेरा गांव में 50 घर भी नहीं है, ऐसा छोटा गांव था। तो उधर मैं पैदा हुआ। सो स्कूलिंग टोटल उधर ही हुआ मेरा। स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक उधर ही हुआ। बट मेरा अभी भी मैं याद है, मैं बोलता हूँ मेरे को 5th क्लास तक मेरा गांव में मेरा पढ़ाई हो गया। उसके बाद हाई स्कूल के लिए मैं 5 किलोमीटर दूर जाके पढ़ना। बट उधर जाने का मेरे को उस समय में साइकिल भी नहीं है, क्योंकि मेरा घर का सिचुएशन ऐसा ही था, इसलिए मेरे को साइकिल भी नहीं है। उस समय में मेरा फ्रेंड्स को कुछ दिन हेल्प लेके जाता था, कुछ दिन डायरेक्ट पैदल में जाके मेरा एजुकेशन पूरा किया 10th क्लास तक। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं हैदराबाद आ गया। उधर आप देख सकते हैं MBA पढ़ाया उधर। MBA कॉलेज है, सारा फोटोस। MBA कॉलेज करना का समय में भी मेरे पास उस समय में भी थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम था। उस समय में मेरा ब्रदर जॉब करता था। वो समय में मेरा ब्रदर मेरे को हेल्प किया। सो हायर एजुकेशन करे तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा बोल के सो मेरे को ज़्यादा हेल्प दिया। सो वो समय में मेरा ब्रदर हेल्प लेके मैं एजुकेशन पूरा किया। वो समय में मेरे को MBA करता था ना, उस समय में एक ग्रेट सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी में ज्वाइनिंग होने का मौका मिला। मेरा स्टार्टिंग फोटो भी आप देख सकते हैं। मेरा ज्वाइनिंग डेट 10 जनवरी 2013। मेरा फर्स्ट रिकॉग्निशन था QSC। ये QSC रिकॉग्निशन हमारा ग्रेट मेंटर्स जसवीर महागुरु जी, विकास महागुरु जी एंड सोमा शंकर महागुरु जी का आदम से लिया। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ महागुरु जी। मेरा को स्टार्टिंग रिकॉग्निशन आपसे हुआ महागुरु जी। स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग हुआ। सो गर्मी में 3 लोगों को ज्वाइनिंग किया फर्स्ट में। सो QSC ले लिया। तो उसके बाद क्या करना, क्या वो भी मेरे को पता नहीं। सो रियली मैं बिजनेस में क्यों ज्वाइनिंग किया बोले तो मैं रीजन बोलता हूँ, क्योंकि वो समय में स्टूडेंट था। इतना बड़ा हमको ड्रीम्स नहीं था, कोई नहीं था। जस्ट प्लान सुनने के बाद मैं यही एक ही सोचा, ये बिजनेस में हम काम करें तो मेरे को पॉकेट मनी मिल जाएगा मंथली। क्योंकि पॉकेट मनी वो समय में कोई नहीं देता मेरे को, क्योंकि एजुकेशन करने के भी पैसा नहीं है उस समय में। सपोज ये बिजनेस हम करें तो पॉकेट मनी मिल जाएगा बोल के उस समय में ज्वाइनिंग हो गया। एंड उसके बाद लगा 3 मेंबर्स को ज्वाइनिंग किया, QSC ले लिया। ऐसा काम चलता था। एक दिन चेक आता था, एक वीक नहीं आता था, क्योंकि मेरा इतना स्ट्रांग डिसीजन नहीं लिया। इसलिए मैं
काम भी ऐसा किया स्टार्टिंग में, ज्यादा काम नहीं किया। सो नॉर्मली काम किया था। वो समय में मेरे को कृष्णा गुरु जी एक दिन बोला, अब टाइगर एक फंक्शन चल रहा है आगरा में, आप आए तो आपको ये बिजनेस का विजन क्या, फ्यूचर क्या है आपको समझ में हो जाएगा बोल के मेरे को बता दिया। वो समय में भी मैं मना किया क्योंकि मेरा एग्जाम से मैं नहीं जाता, मैं आता हूँ तो मेरे को मेनली ये इसको फोकस करना ऐसा बता दिया। बट वो दिन में कृष्णा गुरु जी ऐसा किया, सोमा शंकर माहूर से बातचीत किया, फंक्शन का बारे में एडिफाई किया। उसके बाद मैं एंड मेरा टोटल फ्रेंड्स टोटल आगरा जाने का रेडी हो गया। रियली वो समय में मोटिवेट हुआ, ट्रेनिंग फंक्शन को जाए तो कुछ हेल्प कुछ बेनिफिट मिलेगा बोल के। इससे अलावा हमको एक अच्छा पॉइंट मेरे माइंड में आ गया। वो पॉइंट है, आगरा गए तो ताजमहल देख सकते हैं। ताजमहल स्टार्टिंग से बुक में देखा, सो अभी तक वो टाइम तक हम डायरेक्टली नहीं देखा। वो वो भी मेरे माइंड में आ गया, ताजमहल देख सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस का बारे में मेरे को उतना बड़ा विजन नहीं है ना, इसलिए मैं फंक्शन का बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बट ताजमहल देख सकते बोल के हम फ्रेंड्स को लेके सारे लोग आगरा को चले गया। उधर जाने के बाद भी मैं फर्स्ट मॉर्निंग मॉर्निंग उठ के फर्स्ट ताजमहल देखने को गया। आफ्टरनून तक उधर ही था। फंक्शन 2 बजे को स्टार्ट हो रहे, बट मैं वो टाइम में भी उधर ही है, ताजमहल देख रहे, मजा ले रहे। उसके बाद गुरु जी का कॉल भी आ गया, अगर उधर क्या कर रहे, हम फंक्शन के लिए आ गया, अब इधर आए तो एकदम आपको विजन मिलेगा बोल के सोमा शंकर गुरु जी बताया। सो उसके बाद हम 2 बजे को उधर से उधर निकल के ग्रेट फंक्शन देखने के आ गया उधर। उधर आके आने के बाद गुरु जी मेरा एक पॉइंट बोला, टाइगर आपको सिल्वर भी बन गया, आप इधर आए तो आपको सिल्वर रिकॉग्निशन भी मिलेगा। वो समय में वो टाइम में मेरे को याद है, ओके रिकॉग्निशन भी मिलेगा, ओके रविंदर जी जल्दी जल्दी जाना, हमको रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा बोल के एकदम उधर से छोड़ के ताजमहल छोड़ के फंक्शन को चले गया। उधर जाने के बाद विकास महागुरु जी का एकदम डायमंड फंक्शन देखा। विकास महागुरु जी को ऊपर से लेके आ रहे एक क्रेन में। रियली वो फंक्शन देखने के बाद मेरे को एकदम विजन मिल गया, ओके डायमंड बने तो ऐसा सम्मान भी मिलता। एंड उधर माधव गुरु जी को देखा, जसवीर महागुरु जी को देखा। जसवीर महागुरु जी बोल रहे, मैं देखो यंग हूँ, रिटायर्ड हूँ, वो पॉइंट बोल रहे, मेरे को भी माइंड में आ गया, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी ऐसा कर सकते, मैं भी ऐसा विकास जसवीर महागुरु जी का जैसा BMW कार भी ले सकते बोल के। रियली वो फंक्शन टोटल होने के बाद मैं उधर मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि वो समय में एक पॉइंट भी मेरे को नहीं आता हिंदी। एक उधर टोटल एनवायरनमेंट को मेरे को समझ में आया, लैंग्वेज कोई भी समझ में ना आया। लोग ताली बजा रहे, हम भी ताली बजा रहे, लोग हंस रहे, मैं भी हंस रहा, ऐसा हो गया। बट उधर होने के बाद जसवीर गुरुजी का मुंह से BMW कार निकल गया। एंड इतना कम उम्र में मैं यंग हूँ, रिच हूँ, रिटायर्ड हूँ, ये पॉइंट मेरे को समझ में आया। वो पॉइंट लेके मेरा सिटी आ गया। उसके बाद मेरा वही समय में मेरा MBA खत्म होता था, एंडिंग में था मेरा MBA। सो आते आते डिसीजन ले लिया ये बिजनेस। इसके बाद कोई जॉब को नहीं जाना, 100% बिजनेस को फुल टाइम काम करना एंड डायमंड बनना बोल के डिसीजन लेके आया उधर से। एंड इसके बाद मेरा ग्रेट मेंटर सोमा शंकर महागुरु जी भी मिडिल में वही बताता मेरे को, इसके बाद आप जॉब को नहीं जाना, ये बिजनेस में काम करना, डायमंड बनना। मेरे माइंड में वही लगाया, मैं दोनों मैच किया, दोनों मेरा फिट हो गया मेरा माइंड में। सो उसके बाद मैं कोई जॉब को नहीं गया, ये बिजनेस में फुल टाइम काम करने का डिसीजन ले लिया। सो थैंक यू महागुरु जी। वो समय में आपको मेरे को बिजनेस का बारे में उतना नहीं बताए तो, एंड फंक्शन को नहीं लेके गए तो मैं डिसीजन नहीं लेता महागुरु जी। सो इसलिए महागुरु जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ महागुरु जी। वो फंक्शन को लेके जाके मेरे को विजन दिलवा दिया महागुरु जी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। उसके बाद फुल टाइम काम किया बिजनेस में। फुल टाइम काम करने तो गुरु जी बोला मेरे को लैपटॉप लेना बोल के,
बट मैं लैपटॉप नहीं लिया स्टार्टिंग में, क्योंकि एमबीए पढ़ा है ना, थोड़ा माइंड यूज किया, क्यों लैपटॉप लेना, ये मैं बातों से भी बोले तो लोग आएगा, ऐसा मेरे को बोलता ना, एमबीए मुझे बहुत आता है, वो भी है, वो टाइम में मालूम नहीं, बट अभी याद हो रहे हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग में नहीं लिया, माइंड यूज किया। एक दिन विकास मागुर जी आया इधर ट्रेनिंग देने के मेरा सिटी को, उस समय में मैं रविंदर डिसीजन लिया, हम ये बिजनेस में काम करें तो अपलाइन को पैसा जाता, इसलिए अपलाइन हमको लैपटॉप दिलवाए तो अच्छा हो जाएगा बोल के हम दोनों एक ग्रुप मीटिंग करके दोनों विकास माहुर के पास जाके सोमाशंकर माहुर से कन्वर्ट करके कुछ बात किया, गुरुजी मेरे को लैपटॉप दिए तो मैं ये बिजनेस करेंगे एंड डायमंड भी बनाएंगे, ऐसा बोल के गुरुजी को बता दिया। गुरुजी मेरे को समय में एक ही पॉइंट बोला, टाइगर मेरे पास पैसा है 100% आपको मैं दिलवा सकते, बट मैं अभी आपको लैपटॉप दिलवाए तो जिंदगी भर आप मेरा से बाइक मानेगा, आने वाले दिन कार मानेगा, ऐसा नहीं करना टाइगर, हमारा बिजनेस में ऐसा नहीं है, आप ले लो, डोंट वरी, पक्का काम हो जाएगा आपको, मैं भरोसा देता हूँ, मैं हेल्प देता हूँ बोल के मेरे भरोसा दिया। तो उसके बाद मैं जाके एकदम डेल लैपटॉप ले लिया माहौर जी आपका आशीर्वाद से, सो वो लैपटॉप से काम किया माहौर जी। उसके बाद मोबाइल भी मेरा छोटा था उस समय में, उस समय में कुछ इंफॉर्मेशन आए तो देखने का नहीं है, उस समय में सोनी मोबाइल लिया था बिजनेस में काम करके करके, छोटा छोटा चेक्स आता था उस समय में। सो फर्स्ट लैपटॉप लिया था, उसके बाद मोबाइल लिया, टूल्स खरीद लिया, टूल्स का बारे में गुरुजी बता दिया मेरे को, टूल्स का क्या इम्पोर्टेंट है, सो वो भी बता दिया मेरे को। एंड उसके बाद रियली मेरे को इतना बिजनेस हो गया बोले तो एक ही पॉइंट है, वो समय में जसवीर महागुरु जी आ गया स्टार्टिंग में, जसवीर महागुरु जी आके ट्रेनिंग दिया था, उसके बाद मेरे को ग्रेट विजन मिल गया, हमारा ग्रेट महागुरु जी विकास महागुरु जी मेरा सिटी को आ गया, एक को ट्रेनिंग दिया, वो कोड ट्रेनिंग मैं अटेंड किया, मेरा टीम को भी 4-5 लीडर्स को भी मैं अटेंड किया। उसके बाद गुरुजी उधर एक कहानी सुनाया मेरे को, जॉब लोगों का जिंदगी कैसा रहता एंड बिजनेस करे तो कैसा रहता, वो क्लियरली एक कुत्ता को दिखा के मेरे को समझा दिया। समय में मेरे को स्लाइड आगे बढ़ रही है क्या अभिषेक जी? स्लाइड आगे बढ़ा रहे हैं? ओके मोहन जी। उसके बाद मेरे डिसीजन लेके को ट्रेनिंग में डिसीजन लेके ओके बिजनेस को अच्छा कर सकते बोल के डिसीजन लेके काम किया। उसके बाद लगातार काम किया, पर्ल तक हो गया मेरा रिकॉग्निशन। बिलो पर्ल में मेरे गुरुजी कुछ बता दिया मेरे को, एक अचीवमेंट लेना बोल के, आप सिल्वर स्टार तक आ गया, गोल्ड तक आ गया, एक बाइक लेना, बाइक लिए तो आप काम को आसानी से कर सकते, बस में गए तो लेट हो जाता बोल के कुछ समझा दिया, कुछ पैसा भी आ गया। उसके बाद में मेरा अचीवमेंट है फर्स्ट बिजनेस में, अभी तक मेरे खानदानी में भी एक गाड़ी नहीं था, मैं होंडा शेन बाइक ले लिया बिजनेस का वजह से स्टार्टिंग में। सो गुरुजी भी आ गया मेरा सिटी को समय में, एक रेलवे स्टेशन में एक फोटो खींचा, थैंक यू सो मच महागुरु जी, ये फोटो मेरे को उसके बाद ज्यादा डिटेल्स लेके आया महागुरु जी, ज्यादा टीम को क्रिएट किया महागुरु जी। तो पर लेवल तक मेरा रिकॉग्निशन लैपटॉप एंड बाइक ले लिया था। उसके बाद लगातार काम किया, पर्ल बन गया, उसके बाद टोबास बन गया बिजनेस में, एमराल्ड बन गया, रूबी बन गया। ये मिडिल में मेरे को ये इतना रिकॉग्निशन रूबी तक कैसा गए तो बोले तो ओनली सिस्टम को फॉलो किया, मैं अपलाइन को फॉलो किया, सिस्टम क्या बोला वो फॉलो किया। सो 100% गुरुजी बोला मेरे को टाइगर ज्वाइनिंग होने के बाद पक्का एफआईएम करना, उसके बाद 100% 8 स्टेप ट्रेनिंग को लेके आना, को ट्रेनिंग को अटेंड करवाना, टीम को बीबीएस को लेके जाना, दिशा को लेके जाना, ये सारा मेरे को गुरुजी बता दिया। मैं वो 100% काम किया। स्टार्टिंग में कुछ मना किया मैं, क्योंकि मालूम नहीं, धीरे धीरे को ट्रेनिंग के जाने के बाद, बीबीएस को जाने के बाद मेरा पता चला ट्रेनिंग का पावर क्या है। सो ट्रेनिंग में हमारा टीम को लेके गए तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा बोल के वो सारे समझ में आया, इसलिए मैं लगातार हर को ट्रेनिंग, हर बीबीएस को, हर दिशा को मेरे टीम को अटेंड किया, इसलिए मैं रूबी तक आ गया। रूबी तक आने के बाद, रूबी के पहले
मेरे को इनकम भी ज्यादा आता था। उस समय मेरे गुरुजी और एक अचीवमेंट के लिए प्लानिंग दिया था, वो अचीवमेंट है कार लेने का। मेरा 4 व्हीलर का ड्रीम रहता उस समय में। मेरा फर्स्ट ड्रीम कार है मारुति बलेनो। सो हमारा गुरुजी का आशीर्वाद से, सिस्टम का आशीर्वाद से मारुति बलेनो 8 लाख का गाड़ी लिया उस समय में। उस समय तक बिजनेस चलता था, बट धीरे धीरे चलता था। उस समय तक थोड़ा लेट चलता था, बट वो कार लेने के बाद मेरा सारा कोर लीडर्स ये कार को देख के एकदम मोटिवेट हो गया। उनको भी विजन मिल गया, यस बिजनेस में काम करे तो ओनली 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर भी ले सकते बोल के उनका माइंड में भी आ गया सारे लोगों को। रियल मजा एक कार आने के बाद आ गया मेरे को। वो समय तक रिजल्ट छोटा छोटा आता था, ये कार आने के बाद रियली मेरा बिजनेस इतना कन्वर्ट हो गया, इतना 1000% हो गया। विद इन 6 मंथ्स में एक कार आने के बाद मैं ए बिजनेस में डायमंड बन गया। मेरा डायमंडशिप 20 अगस्त 2017 को है। रियली मैं बोलता हूँ वो समय तक अचीवमेंट छोटा छोटा है। गुरुजी वो समय में भी बोलता है टाइगर अचीवमेंट ज्यादा होना, अचीवमेंट बिजनेस जो दिखता है वो दिखता है ज्यादा, मेरे को बोल दिया। बट मैं डिसीजन ज्यादा देर तक नहीं लिया, बट कार का डिसीजन कब डिसीजन लिया, रियली वो दिन से मेरे को रिजल्ट इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। विद इन 6 मंथ्स में रूबी से लेके डायमंड बन गया। थैंक यू सो मच माँ गुरु जी। सेफ शॉप में हर आदमी को एक ड्रीम रहता है डायमंड बनना। मेरा ड्रीम 2017 अगस्त 20 को पूरा हो गया माँ गुरु जी। थोड़ा लेट हुआ माँ गुरु जी डायमंड बनने का, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मेरा सिटी में कोई डायमंड नहीं था, कोई अचीवमेंट नहीं था। स्टार्टिंग में काम करने का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट डायमंड बनने के बाद, कार आने के बाद, टीम में कुछ कार्स आने के बाद, रियली माहौल जी फंक्शन होने के बाद एकदम मोमेंटम क्रिएट हो गया टीम में। टीम को भी पता चला सो ये बिजनेस करे तो डायमंड बन सकते, कार ले सकते। एंड ये डायमंड में के बाद हम एक यूरोप ट्रिप भी गया था, उसमें भी ज्यादा लोग जीत हो गया। ये सारा देख के एकदम टीम में मोमेंटम क्रिएट हो गया। गुरुजी लोग बोलता एक बार मोमेंटम क्रिएट करे तो रियली रिजल्ट ऐसा आता बोल के कुछ ट्रेनिंग में मैं सुना था। रियली माहौल जी वो मेरे को अपना अप्लाई हो गया माहौल जी। ये डायमंड बनने के बाद लगातार टारगेट जीतना के बाद विद इन ईयर में महागुरु जी मैं बिजनेस में BMW कार भी ले लिया महागुरु जी, आपका आशीर्वाद से, सेफ शॉप का आशीर्वाद से, सिस्टम का आशीर्वाद से। हैप्पी मोमेंट्स महागुरु जी BMW सो आपका हाथों में ले लिया महागुरु जी। सो मेरा खानदानी में महागुरु जी अभी तक कार नहीं है महागुरु जी, बट मेरे खानदानी में मैं प्राउडली बोलता हूँ महागुरु जी लग्जरी कार किसी ने लिया तो मैं ही है महागुरु जी, लग्जरी कार लिया महागुरु जी मेरा खानदानी में। थैंक यू महागुरु जी। आप परमिशन दिए तो महागुरु जी आपका वो समय में आप मेरा को कार दिलवाए महागुरु जी। जस्ट बिलो 1 मिनट का वीडियो है महागुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, पीछे करो, बहुत बढ़िया। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच महागुरु जी। आपका आशीर्वाद से महागुरु जी एकदम ड्रीम कार महागुरु जी BMW X1 M स्पोर्ट ले लिया महागुरु जी। रियली महागुरु जी वो समय में मेरे को भगवान आके ये दिया बोल के मेरे को समझ में आया महागुरु जी। आपको भगवान से रूप में महागुरु जी मेरे को इतना शानदार गाड़ी दे दिया महागुरु जी, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। रियली महागुरु जी मेरा लाइफ इतना शानदार हो गया महागुरु जी। मेरा वाइफ भी महागुरु जी इतना खुशी है महागुरु जी, मेरा परिवार, मेरा फैमिली सारा महागुरु जी रियली माइंड ब्लोइंग हो गया महागुरु जी सारे लोगों को। थैंक यू सो मच महागुरु जी। अभी ये शानदार गाड़ी में घूम रहा हूँ महागुरु जी, लग्जरी कार में। सो स्टूडेंट लाइफ में जस्ट महागुरु जी कुछ हीरोज के पास देखता महागुरु जी सिर्फ मूवी को जाए तो, बट कभी भी ये लेता बोल के नहीं था महागुरु जी। बट ये बिजनेस में आने के बाद महागुरु जी इतना ड्रीम पूरा किया महागुरु जी, इसके लिए सारा मेंटर्स को एंड सेफ शॉप को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ महागुरु जी। थैंक यू सो मच महागुरु जी। एंड उसके बाद महागुरु जी लगातार काम किया महागुरु जी, एंड वीनस लेवल भी हासिल किया महागुरु जी। उसके बाद मरकरी लेवल भी हासिल किया महागुरु जी। तो मरकरी लेवल बनने के बाद महागुरु जी आपका आशीर्वाद से
सो 2.5 करोड़ का विला भी ले लिया माहौर जी, इसलिए भी कोटि कोटि धन्यवाद माहौर जी। डायमंड का समय में एक छोटा घर लिया था माहौर जी 60 लाख का, उसके बाद मरकरी लेवल आने के बाद माहौर जी आपका आशीर्वाद से 2.5 करोड़ का एकदम शानदार विला भी लिया था माहौर जी। तो अभी इंटीरियर का काम चल रहा है माहौर जी, आपका आशीर्वाद से माहौर जी ऐसा हो रहा है माहौर जी टोटल। सो थैंक यू सो मच माहौर जी। तो नीचे एकदम आप देख सकते हैं माहौर जी, एंड ऊपर भी माहौर जी एकदम लॉन है माहौर जी। सो टोटल हैदराबाद टोटल दिखाता माहौर जी, ऐसा एकदम माहौर जी अभी तक नहीं सोचा माहौर जी मैं इतना लग्जरी घर में रहता बोल के, बिजनेस का वजह से, सिस्टम का वजह से, तो ग्रेट मेंटर्स का वजह से इतना एकदम विला ले लिया माहौर जी। थैंक यू माहौर जी, कोटि कोटि धन्यवाद माहौर जी। वो हमारा थिएटर रूम है माहौर जी, कल विजय माहौर जी हमारा इंटीरियर ऐसा हो जाएगा बोल के। थैंक यू सो मच माहौर जी। एक विला में इतना फैसिलिटीज रहता बोल के हमको भी मालूम नहीं माहौर जी, बिजनेस के आने के बाद पता चला माहौर जी घर में सारा बना सकते बोल के। तो माहौर जी थैंक यू सो मच माहौर जी। आप हमारा घर में अभी तो नियर एक बेडरूम नहीं माहौर जी, 4 बेडरूम है माहौर जी, किड्स का है माहौर जी, एंड मम्मी पापा का सेपरेट है माहौर जी, एंड बच्चों का सेपरेट है माहौर जी, एंड सेपरेट जूम रूम भी है माहौर जी, और सेपरेट थिएटर रूम भी है माहौर जी। आपका आशीर्वाद से मिल गया माहौर जी। और थैंक यू। ऊपर और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी है, ये भी तो बताओ। यस माहौर जी 100% माहौर जी, लिफ्ट भी है माहौर जी। होटलों में तो देखा होगा लिफ्ट, यस माहौर लेकिन जी। लेकिन साला घर में लिफ्ट है, मतलब है, मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट है। हाँ, माहौर जी तो थैंक यू सो मच। आदमी सोच नहीं पाता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू, बहुत यस बढ़िया। माहौर जी, लिफ्ट भी माहौर जी। थैंक यू माहौर जी, थैंक यू सो मच माहौर जी। एंड मेरा ग्रेट अचीवमेंट्स है माहौर जी। सेफ शॉप पहले छोटा छोटा फोन यूज करता था माहौर जी, बट ये बिजनेस में आने के बाद टोटल एप्पल फैमिली हो गया माहौर जी। फोन एप्पल है, लैपटॉप एप्पल है, वॉच एप्पल है, सो सारा माहौर जी सब कुछ एप्पल है। अभी आप बोलता माहौर जी एवरी ईयर चेंज करना बोल के, गुरु जी भी अभी तक 5 ईयर से चेंज कर रहे हैं माहौर जी, लैपटॉप चेंज कर रहे हैं एप्पल टू एप्पल, एप्पल मोबाइल टू एप्पल चेंज हो रहे हैं माहौर जी। मेरा सारा फैमिली माहौर जी, अभी मैडम भी एप्पल फोन यूज करता था माहौर जी, एंड मेरा मम्मी भी एप्पल फोन यूज कर रहे हैं माहौर जी, क्योंकि इतना चेंज कर रहे हैं माहौर जी, एवरी ईयर चेंज कर रहे हैं माहौर जी। तो थैंक यू सो मच माहौर जी, आपका आशीर्वाद से टोटल एप्पल फैमिली बन गया माहौर जी। वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड सेफ शॉप का आपका आशीर्वाद से अभी यूज कर रहा हूँ माहौर जी। थैंक यू सो मच माहौर जी। एंड आपका आशीर्वाद से माहौर जी ओनली घर गाड़ी नहीं माहौर जी, एंड कुछ इन्वेस्टमेंट भी करवा दिया माहौर जी आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। सो एक ऑफिस स्पेस भी ले लिया था माहौर जी आपका आशीर्वाद से। ये भी माहौर जी एवरी मंथ रेंट आ रहे हैं माहौर जी। थैंक यू सो मच माहौर जी। एंड आपका आशीर्वाद से म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टमेंट किया माहौर जी। और तो WTC में कितने हैं ये बताओ। दो है माहौर जी आपका हाँ, आशीर्वाद से ऐसे माहौर जी, बता दो रहे, ले लिया। WTC में एक ऑफिस और एक रेस्टोरेंट है, ऐसे बताना। थैंक यू माहौर जी, दो है माहौर जी, हाँ, ऑफिस है, रेस्टोरेंट बोला है। बोला 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 जितना साला वो तुर्रम खान की मतलब तनख्वाह होगी ना, उतना तो वो रेस्टोरेंट से हमें, मतलब रेस्टोरेंट है मैकडी के बराबर, तो बोला जरा उसमें मैकडी खुलवाएंगे। यस माहौर जी, आपका आशीर्वाद हाँ, हो ये जाएगा कमाल माहौर है। जी। वो भी WTC में है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है। यस माहौर जी, थैंक यू। मतलब आदमी ऑफिस अपनी कहाँ बनाता है, ऐसे उधर उधर बना लेता है चौराहे पे, लेकिन बताना है कि मेरी ऑफिस तो मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है। बिल्कुल। थैंक यू माहौर जी, आपका आशीर्वाद से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं माहौर जी। तो हमको पता नहीं, इससे पहले चिट्ठी ऐसा करता था माहौर जी, बट बिजनेस के आने के बाद आप समझा दिया माहौर जी म्यूचुअल फंड्स का भी। रियली माहौर जी वो ग्रोथ लेके भी मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ माहौर जी, डे बाय डे। सो थैंक यू माहौर जी, इतना इन्वेस्टमेंट करवा दिया। एंड उसके बाद माहौर जी स्टार्टिंग में ये मैं बिजनेस में आने के बाद माहौर जी मेरा चेक था 435 रुपीज माहौर जी, स्टार्टिंग का चेक। बट ये बिजनेस में काम किया माहौर जी लगातार 7 इयर्स। सो ये बिजनेस में रिटेल का माहौर जी 3,46,789 रुपीज भी आ गया माहौर आपका आशीर्वाद से। स्टार्टिंग में ये 435 रुपीज चेक लेके मैं स्टार्टिंग में पॉकेट मनी का है माहौर जी। आप मेरा घर नहीं माहौर जी, आपका आज का चेक माहौर जी मेरा नेक्स्ट जनरेशन को भी माहौर जी देखता हूँ, ऐसा चेक दिलवा रहे माहौर जी। थैंक यू सो मच माहौर जी। ओनली 3,46,000 नहीं माहौर जी, आपका आशीर्वाद से बिजनेस में 4 लाख 4 लाख चेक भी ले लिया माहौर जी। स्टार्टिंग में 435
देख लिया तो आप जो सोचता हूँ मावर जी, सपोज समय में कुछ नेगेटिविटी सपोज आए तो रियल लाइफ किधर जाता। रियली थैंक यू गॉड, वो समय में मेरे को मेंटर्स एंड कंपनी उतना सपोर्ट दिया, मैं कुछ नेगेटिविटी में नहीं पड़ा, टोटल बिजनेस में काम किया, इसलिए मेरे को अभी 4 लाख आ रहे एंड आने वाला दिन में 100% करोड़ों रुपये भी दे देगा कंपनी। विश्वास है मावर जी, थैंक यू सो मच मावर जी। 4 लाख भी ले लिया मावर जी, 400 से लेके 4 लाख तक पहुंच गया मावर जी आपका आशीर्वाद से, इसलिए थैंक यू सो मच मावर जी। ओनली घर गाड़ी पैसा नहीं मावर जी, बिजनेस का वजह से। तो आप देख सकते हैं 5 करोड़ से लेके 7.5 करोड़ क्लब में भी हासिल हो गया मावर जी। 2019 का बात है मावर जी, ये हमारा डायरेक्टर दे दिया मावर जी आपका आशीर्वाद से। अभी 10 करोड़ का भी आपका आशीर्वाद से पहुंच गया मावर जी, 10 करोड़ ऊपर आ रहे मावर जी। एंड गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिल गया मावर जी। तो दुनिया में कुछ ही लोगों का मिलता है मावर जी गुरु जी का आशीर्वाद। तो हमारा सेफ शॉप में पावर है मावर जी, हमारा मेंटर्स में पावर है। सॉरी सॉरी हमसे इंटरप्ट करने के लिए, जितने हमारे महान भाव बुद्धिजीवी बैठे हैं जो 2013 में आए हैं और अभी भी बैठे हैं 2013 में, तो वो अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी क्या औकात बनी इस बिजनेस में आने के बाद, और सामने वाला जो ट्रेनिंग आज दे रहे हैं अभिषेक जी, उनकी क्या औकात है 2013 में। कहीं हो सकता है 2012 में भी आए होंगे, कहीं हो सकता है 2011 में भी आए होंगे, कहीं 2014 में भी आए होंगे। वो आज इस ट्रेनिंग से और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा कंपेयर करके देख लेना चाहिए कि एक्चुअली हमने ऐसी कहाँ लटूरापंती हमें दिखा रहा हूँ, या एक सामने वाला कहाँ पे ऐसा क्या कर रहा है, जो कि एक आदमी 10 लाख रुपए नहीं कमा पाता और एक आदमी 10 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, 1 करोड़ रुपए तो आदमी जीवन में नहीं देख पाता। तो ये सारा का सारा खेल जो है वो पावर ऑफ सिस्टम का है, और ये बात अपने आप को कंपेयर करते चलना, यहाँ पे बैठ के उसकी तरह सुनना नहीं, देखना भी है। ज्वाइनिंग डेट 2013 और हमारी ज्वाइनिंग डेट क्या है वो देखनी है आईडी में, और क्या मिला हमको और क्या चल रहा है ये सब, तो अपने आप को कंपेयर करते चलना साथ साथ। बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू मावर जी, ये सब कुछ आपका आशीर्वाद है मावर जी, सिस्टम का बेनिफिट है मावर जी, सिस्टम इतना है मावर जी, इसलिए मैं इतना तक पहुंच गया मावर जी। थैंक यू सो मच मावर जी। एंड आपका आशीर्वाद से मावर जी वर्ल्ड टूर भी घूम के आया मावर जी, पेरिस। सो से ओनली मूवीज में देखता था मावर जी, आईफिल टावर ऐसा रहता, तो हमारा ओनली टीवी टावर देख के मोटिवेट होता, बट ये बिजनेस में आने के बाद मावर जी पेरिस आईफिल टावर ऊपर तक लेके गए मावर जी, लास्ट तक। रियली मावर जी उधर से पेरिस देख लिया तो मजा आता मावर जी। मैं आपकी पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, 2 मिनट में बताएं। इंडिया टू पेरिस कैसे आप पहुंचे, थोड़ा फीलिंग बताएं, और क्या आप महसूस कर रहे थे। फर्स्ट जर्नी थी आपकी पेरिस की और स्विट्जरलैंड की। मावर जी ये पेरिस जाने के पहले जस्ट बैंकॉक जाता था मावर जी, बट वो थोड़ा मेरे को उतना फॉरेन कंट्री जैसा नहीं दिखता था मावर जी। बट रियली मावर जी ये फ्लाइट स्टार्ट होने के बाद मावर जी फ्लाइट रियली मावर जी ऊपर अपस्टेज भी है मावर जी, वो फ्लाइट में डबल डेकर का फ्लाइट है मावर जी पेरिस का। रियली मावर जी वो फ्लाइट बैठने के बाद इतना मजा आ गया मावर जी रियली। सो डबल डेकर बस देखा, बट डबल डेकर फ्लाइट वो समय में देखा मावर जी मैं। रियली वो फ्लाइट में नियर टू 8 आवर जर्नी है मावर जी इंडिया से सो पेरिस तक। मिडिल में दुबई में एक स्टॉप है मावर जी, दुबई भी देखा मावर जी आपका आशीर्वाद से। उसके बाद उधर पहुंच गया पेरिस में। सो उतरने के बाद रियली मावर जी वो फॉरेन कंट्री बोले तो पेरिस है मावर जी, ऐसा मेरे को तो समझ में आया मावर जी। उधर होने के बाद होटल मेरे को नोवोटेल दिया मावर जी, नोवोटेल में इतना एकदम मजा ले लिया मावर जी उधर भी। उसके बाद पेरिस टू स्विट्जरलैंड, एक कंट्री से दूसरा कंट्री को लेके गया मावर जी। स्विट्जरलैंड जाने के बाद उधर देखा मावर जी भूलोक स्वर्ग बोलता मावर जी स्विट्जरलैंड को। उससे पहले हिंदी मूवी में देखा मावर जी, शाहरुख खान काजोल ये सिटी को जाता मावर जी। बट रियली मावर जी मेरा को भी वही फीलिंग आ गया मावर जी, मैं भी हीरो 100%, मैं भी इधर आ गया बोल के। उधर ऊपर जाके शाहरुख खान काजोल का फोटो भी है मावर जी उधर टिटलिस में। आपका आशीर्वाद से मावर जी 10,000 फीट ऊपर तक जाके आए मावर जी, ये सारा मावर जी आपका आशीर्वाद है मावर जी। पेरिस एंड स्विट्जरलैंड
वो एरिया टोटल देखने के बाद मेरे को ऐसा फीलिंग आया माहौर जी आने वाला दिन में। सो सोमा गुरु जी बोलता माहौर जी बच्चों को एजुकेशन उधर ही करना बोल के, रियली माहौर जी मेरा भी ऐसा सोच आ गया माहौर जी, रियली उतना एनवायरनमेंट है माहौर जी उधर। थैंक यू माहौर जी, पेरिस एंड स्विट्जरलैंड आपका आशीर्वाद से जाके आया। ओनली पेरिस स्विट्जरलैंड नहीं माहौर जी, आपका आशीर्वाद से रशिया भी घूम के आए माहौर जी, स्पेन ट्रिप की घूम के आए माहौर जी। हम स्पोर्ट्स चैनल में देखता लाखों का एक स्पोर्ट्स क्या बोलता हूँ स्टेडियम रहता बोल के, बट डायरेक्टली देखा माहौर जी लाखों एक ही जगह में लाखों लोग बैठ सकता बोल के, वो डायरेक्टली देखा माहौर जी आपका आशीर्वाद से। तो रशिया देखे आया, स्पेन देखे आया, एंड ओनली मेरे टीम को मेरे को नहीं माहौर जी आपका आशीर्वाद से। ये बॉय स्टेडियम है, ये बॉय स्टेडियम पीछे करो। हाँ माहौर, ये बॉय स्टेडियम है जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो खेलता है। यस माहौर जी। स्पेन के अंदर है हम लोग, और ये इटली है, ये सामने इटली है। और ये आप देख पा रहे हो कहीं ना कि रशिया और स्पेन के हम लोग ट्रिप पे थे। तो ये है पावर ऑफ सिस्टम और शेप्स ऑफ। आदमी वही है, लेकिन अगर बदलता है तो दो ही चीजें बदल जाती हैं, एक आदमी सिस्टम पर रहता है, एक आदमी सिस्टम आउट ऑफ सिस्टम चलता है। तो ये सिस्टम की वजह से हो पाता है। हमें कोई ऐसे हीरे नहीं लगे हैं, या फिर अभिषेक जी में भी कोई अलग से हीरे नहीं जड़े भगवान ने। बस एक आदमी को सद्बुद्धि परमात्मा दे देता है कि फॉलो टू सिस्टम। एक आदमी के कर्म इतने खराब रहते हैं कि उसकी भेजे में ये बात घुसती नहीं है, जिस वजह से स्ट्रगल रहता है। वरना शेप साहब कितनी ताकतवर है, शायद ये आपको पिछले 10 सेशनों में पता चल रहा होगा, और ये 11वां सेशन है। हम लोग एक पैसा भी नहीं देते हैं, लेकिन हमारी कंपनी, लोग छोटी छोटी बात में रोना धोना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोगों ने कितनी ट्रिप करी होंगी और आज तक हमने एक पैसा नहीं दिया। हमारी कंपनी मैनेज करती है, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में भेजती है। और आप देख पा रहे होंगे कि मतलब सिर्फ एक आदमी कहते हैं ना कि आप कामयाब अकेले हो तो आप कामयाब नहीं हो। आपकी कामयाबी का जो कहते हैं ना कि ताकत इस बात से पता चलती है कि आपकी टीम के कितने लोग कामयाब है आपके साथ साथ। तो अभिषेक जी के साथ में देखिए उनकी पूरी टीम भी है, और ना कि टीम है बल्कि उनके मेंटर्स भी हैं सारे के सारे। और देखिए आप क्या शानदार जिंदगी है, और जबरदस्त तरीके से आज पूरी दुनिया घूमते हैं। आज BMW में चलते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, 3 से 4 करोड़ के बंगले में रहते हैं। 2.5 करोड़ का तो प्राइस है, अभी तो इंटीरियर चल रहा है, मेरी बातचीत हो रही है, तो 1 करोड़ से ज्यादा का तो इंटीरियर जा रहा है उसमें। तो आज आप देखिए ये क्या है, पावर ऑफ शेप्स ऑफ से जो पैसा कमाया, 10 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं, और 100 करोड़ भी कमाएंगे एक दिन, और 10 लाख करोड़ भी कमाए जाएंगे। और कहते हैं ना कि बड़ा काम एक ही जगह रह के किया जा सकता है, और ये अभिषेक जी की जर्नी दिखाई दे रही है कि एक जगह टिकने की वजह से, एक कहीं ना कहीं सिस्टम को फॉलो करने की वजह से, और आज देखिए आप जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और ना कि एक लीडर की, आप पहले भी कई लीडरों को सुन चुके हैं, तो प्लीज कंटिन्यू डियर। थैंक यू महागुरु जी। आपको ट्रेनिंग में भी बोलता है महागुरु जी, आपका 100% सेफ शॉप में काम करे तो आपका ड्रीम्स पूरा हो जाएगा, आपका टीम का भी ड्रीम्स पूरा हो जाएगा, एंड साथ साथ में आपका फैमिली का ड्रीम्स भी पूरा हो जाएगा बोल के आप बताता महागुरु जी। सो 100% महागुरु जी मेरा फैमिली का भी ड्रीम्स पूरा किया महागुरु जी, आपका आशीर्वाद से, सेफ शॉप का आशीर्वाद से। ये बिजनेस में ओनली मैं, मेरा टीम फॉरेन ट्रिप को नहीं गया महागुरु जी, साथ साथ में मेरा फैमिली को भी लेके गया महागुरु जी आपका आशीर्वाद से। मैडम को पेरिस दिखाया महागुरु जी, स्विट्जरलैंड दिखा दिया महागुरु जी, एंड ये पेरिस एंड स्विट्जरलैंड देखने के बाद महागुरु जी मेरा मैडम को इतना खुशी आएगा महागुरु जी, विथिन 1 ईयर में दिखाया महागुरु जी। मैरिज होने के बाद में मैरिज गिफ्ट दिया महागुरु जी आपका आशीर्वाद से। रियली महागुरु जी उधर जाने के बाद मेरा मैडम का फीलिंग से महागुरु जी आप देख सकते हैं महागुरु जी।
थैंक यू माहौर जी, थैंक यू सो मच माहौर जी। आपका आशीर्वाद से माहौर जी रियली इतना खुशी आ गया माहौर जी, मेरा मैडम को माहौर जी उधर आपका फोटो बता रहा है, कहते हैं ना कि एक फोटो कई लाख शब्दों के बराबर है। आपकी जिंदगी को, जो आपकी खूबसूरत जिंदगी है उसको बयां कर रहे हैं ये फोटो। आप बताएंगे ना? आप नहीं भी बताएंगे तो भी बुद्धिजीवी जो लोग बैठे हैं आज यहाँ पर, वो समझ रहे होंगे कि सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया आपने, बहुत अच्छी मैच्योरिटी के साथ आपने अपनी पूरी फैमिली को, अपने बच्चों को बिल्ड किया। 600 में जब आए थे तब शादी भी नहीं करी थी आपने। और आपका चुनाव अच्छा है, महालक्ष्मी जी के रूप में आपको, देवी के रूप में कह लो, कुछ भी कह लो, आपको पत्नी मिली। और आज कहीं ना कहीं देखिए क्या जिंदगी है आपकी, बिल्कुल एकदम ऐसे हीरो हीरोइन तो हम साउथ इंडिया के देखते थे, और बिल्कुल आज मेरी टीम में है। तो मेरा सीना अभी गर्व से मतलब फूला जा रहा है, समा नहीं रहा है। थोड़ा फ्यू ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक यू माहौर जी, सब कुछ आपका आशीर्वाद से माहौर जी। तो रियली माहौर जी हैप्पी है माहौर जी लाइफ। आज बेटा हैप्पी है माहौर जी, मैडम हैप्पी है माहौर जी। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम क्या है? ऋषिक माहौर जी, ऋषिक। ऋषिक, यस माहौर जी, ऋषिक। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा नाम है ऋषिक। वाह, अभी बोलने लगा, चलने लगा होगा? यस माहौर जी, थोड़ा 18 मंथ से माहौर जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खेलते हो आप इसके साथ में? यस माहौर जी। खाने में क्या पसंद है इसको, है क्या मतलब अच्छा लगता है इसको? और छोटा बच्चा है ना, और अभी वो खाता है। क्या खाता है? बच्चा माहौर जी। अच्छा, हाँ हाँ, बच्चा। माहौर जी वो छोटा बच्चा है रे माहौर जी, अभी सेरेलैक होगा वैसे खाता वो। जल्दी से जल्दी माहौर जी बाल पोष खाएगा माहौर जी विद इन। अच्छा अच्छा, हाँ मैं वही सुनना चाह रहा था, बाल पोष तो लेता होगा छोटा है। यस माहौर जी। बहुत बढ़िया, प्लीज। मैं डॉक्टर से पूछा माहौर जी विद इन जस्ट 2 मंथ्स के बाद ले सकते बोल के बताया माहौर जी। आपका आशीर्वाद 100% करेंगे माहौर जी। बहुत थैंक यू माहौर जी, थैंक यू माहौर जी। आज आपका आशीर्वाद से माहौर जी लाइफ इतना अच्छा हो गया माहौर जी, खुशी है माहौर जी। फैमिली में कार को लेके, घर को लेके, रियली माहौर जी ऐसा सोसाइटी में रहता हूँ माहौर जी, एकदम गेटेड कम्युनिटी में विला। रियली माहौर जी मेरा बगल में माहौर जी हीरोज रहता माहौर जी, बट उससे बड़ा विला मैं ले लिया माहौर जी आपका आशीर्वाद से। थैंक यू माहौर जी, थैंक यू सो मच माहौर जी। एंड वर्ल्ड टूर माहौर जी टोटल इतना कंट्रीज घूम के आए माहौर जी, बैंकॉक, फ्रांस, पेरिस, स्विट्जरलैंड 2-2 बार जाके आए माहौर जी, जर्मनी, दुबई, अबू धाबी, रशिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी, स्लोवाकिया, बुडापेस्ट। एंड ज्यादा पेंडिंग है माहौर जी अभी इटली एंड अमेरिका, एंड ज्यादा पेंडिंग है माहौर जी वो भी कोरोना होने के बाद 100% माहौर जी आप लेके जाएगा माहौर जी, पक्का माहौर जी। कंपनी पे विश्वास है माहौर जी, आप पे विश्वास है माहौर जी। कंपनी माहौर जी टोटल हमारा डायरेक्टर बोलता है माहौर जी हर आदमी को पक्का टोटल कंट्रीज घूम के लेके आएंगे। थैंक यू माहौर जी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद माहौर जी। एंड मेरा नेक्स्ट ड्रीम कार है माहौर जी, सो लंबोर्गिनी उरुस माहौर जी। आपका आशीर्वाद से माहौर जी विद इन नेक्स्ट ईयर में लेता हूँ माहौर जी ये कार को। ऑलरेडी 2 इयर्स हो गए माहौर जी BMW लेके, वो भी पुराना हो रहा है माहौर जी। से जल्दी माहौर जी मैं नेक्स्ट ड्रीम कार लंबोर्गिनी उरुस लेता हूँ माहौर जी। एंड आपका आशीर्वाद से आने वाला दिन में रोल्स रॉयस भी लेता हूँ माहौर जी, बट ये नेक्स्ट ड्रीम है माहौर जी मेरा उरुस गाड़ी का। थैंक यू सो मच माहौर जी। एंड नेक्स्ट माहौर जी मेरा ड्रीम फार्म हाउस भी लेता हूँ माहौर जी, वो भी मैं ड्रीम लिखवा दिया माहौर जी। आप तो मेरे को ड्रीम्स लिखवा है माहौर जी, वो अभी सारा पूरा हो गया है माहौर जी। एक सेशन में आपको काउंसलिंग में मेरा को ड्रीम लिखवा है माहौर जी, वो सारा अभी पूरा हो गया है माहौर जी। पक्का माहौर जी नेक्स्ट ड्रीम में ये लिखवा दिया माहौर जी, कार का, उरुस गाड़ी का एंड फार्म हाउस का, और भी कुछ लिखवा दिया माहौर जी। विद इन 1-2 इयर्स में माहौर जी पूरा करेंगे माहौर जी, आपका आशीर्वाद से माहौर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच माहौर जी। आपका आशीर्वाद से मेरा लाइफ स्टूडेंट से लेके अभी करोड़पति तक आया माहौर जी। विद इन 7 इयर्स में इतना बढ़िया लाइफ आपका आशीर्वाद से, सिस्टम का एंड सेफ शॉप का आशीर्वाद से मिल गया माहौर जी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ माहौर जी। एंड नेक्स्ट जाता हूँ माहौर जी आज का टॉपिक का माहौर जी। आपका आशीर्वाद से मेरे को दिया माहौर जी बाइक कोर। सो
कोर क्यों बनना, ये टॉपिक मेरे को दिया माहौर जी। आज लेजेंड टॉक में मेरे को ये मौका दिया माहौर जी। माहौर जी वाई कोर मैं आज बताएंगे माहौर जी, ये सारा बात माहौर जी स्टार्टिंग में भी बताया माहौर जी। मैं ट्रेनिंग नहीं देता हूँ माहौर जी, मैं क्या किया माहौर जी, कोर में कैसा बन गया, टीम में कोर लीडर्स को कैसा बनाया, ये मैं जस्ट 10-15 मिनट्स में मैं बताता हूँ माहौर जी, आप परमिशन दिए तो। थैंक यू माहौर जी, आज लेजेंड टॉक में मेरे को बात करने का, वाई कोर बताने का मौका दिया माहौर जी। वाई कोर क्यों कोर बनना है बिजनेस में, एंड टीम को कोर क्यों बनाना बोले तो, व्हाट इज ए कोर, फर्स्ट ऑफ ऑल कोर क्या है, हम पहले ये समझ होना व्हाट इज ए कोर। कोर मतलब सपोज देख सकते हैं आप, हमारा घर में आपसे एक इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी। हाँ, जितने हमारे लीडर्स बैठे हैं वो बैठे बैठे स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं। उनको ऐसे लगता है कि मैं ये स्क्रीनशॉट ले लूंगा और डाउनलाइन को जाके मैं भाषण दे दूंगा। मेरा कहने का मतलब है, ये जो है ना, मतलब ये मतलब जो है कि मैं बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है कि आप ये समझो कि एक लीडर ने क्या किया, और अगर हम भी यही करेंगे तो डाउनलाइन अपने आप करने वाली है। आप करोगे, डाउनलाइन अपने आप देखने वाली है आपको, क्योंकि आप कितने भी भाषण दे लो, डाउनलाइन वो ही करने वाली है जो जैसा आपको देखेगी। तो ध्यान रखिए कि आप ध्यान से इन सारी चीजों को आप समझो। स्लाइड चाहिए होगी हम दे देंगे। आप कोई भी लीडर अगर हमसे रिक्वायरमेंट करता है तो हम स्लाइड भेज ही देते हैं। वैसे मेरा कहने का मतलब है कि ध्यान से समझो कि एक्चुअली कोर क्या है, क्या मैं अभी कोर हूं कि नहीं हूं, अपने आप को चेक करो। और डायरी पेन लेके पेन मतलब जो है कि पॉइंट नोट करो। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लेने वाले कुछ नहीं कर पाते ना, तो स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा। अगर जरूरत होगी तो हम आपको भेज देंगे। आपको समझना है कि एक्चुअली कोर क्या होता है, और अगर हम कोर बनेंगे, कोर की फुल फॉर्म क्या है, जैसे अब लिखा है कंटिन्यूस ऑर्गेनाइज रेगुलर एफर्ट्स, सीखो। ये कोर की कंटिन्यू रेगुलर, तो ये चीजों को सीखना है। अगर यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए मैं आपको बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से सीखें कि एक्चुअली कोर क्या है, और मेरे अंदर भी ये चीजें हैं कि नहीं। अपने अंदर चेक करें, अपने आप को रीचेक करते चलें। अगर जो चीज नहीं है उसको सीखें और ऐड करें। कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू माहौर जी। कोर मतलब कंटिन्यूस ऑर्गेनाइज रेगुलर एफर्ट। सो आदमी में कंटिन्यू एफर्ट करना, ऑर्गेनाइज करना एंड रेगुलर तरीका से करना, सो एंड एफर्ट्स भी करना, ये कोर। कोर का मतलब क्लियरली मैं समझा, व्हाट इज ए कोर। कोर मतलब हम देख सकते हैं, हमारा घर में हमारा पापा रहता, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता, घर का कैसा देखना, उसका पालन कैसा करना, ये देखता। कोर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम जैसा घर का हमारा पापा कैसा देखता, उनको चिंता रहता घर का देखने का एंड अंडरस्टैंड करने का, आगे लेके जाने का कुछ रहता ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हमारा पापा। सेम जैसा हमारा कोर हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन सिस्टम। इस सिस्टम में कोर आल्सो सेम इंपॉर्टेंट है। सेम जैसा हमारा पापा जैसा, सन इज द कोर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन इज मेन इंपॉर्टेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पीएम इज द कोर ऑफ द कंट्री। हमारा देश को एक मेन पर्सन, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन बोले तो पीएम है। सेम जैसा स्टेट में रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है बोले तो सीएम आएगा, एंड डिस्ट्रिक्ट में कौन रेस्पॉन्सिबल पर्सन बोले तो कलेक्टर आएगा। सेम जैसा एंड सिमिलरली देयर इज आल्सो ए कोर इन सेफ शॉप बिजनेस। सेफ शॉप बिजनेस में भी एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है बोले तो कोर है। मतलब कोर का मीनिंग है रेस्पॉन्सिबल पर्सन, सारा देखना एंड लेके जाना, किसी सिचुएशंस को भी हैंडल करना, उसको बोलता है कोर। कोर इज एक प्रोसेस है। कोर इज ए प्रोसेस है, मतलब बिजनेस वॉल्यूम। कोर कौन बनता बोले तो बिजनेस वॉल्यूम भी लेके आना, साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्रिएट करना एंड कैरेक्टर में बिल्ड करना, उनको बोलता है कोर। कुछ लीडर्स के पास ये क्वालिटी रहता, बिजनेस वॉल्यूम एकदम लेके आता। हम भी देख सकते, स्टार्टिंग में एक बंदा ज्वाइनिंग होता हमारा बिजनेस में, उनका 2-3 डीडीज लेके आता,
उनका फेस वैल्यू से आता मैक्सिमम। सपोज उनके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं क्रिएट किया है बिजनेस में, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं क्रिएट किया, उसके बाद वो क्या बोलता, ये बिजनेस नहीं चलेगा, ओनली 2-3 लीडर्स को ज्वाइनिंग किया, 2-3 लोगों को ज्वाइनिंग किया, उसके बाद ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये बिजनेस वेस्ट है, ऐसा बोलता। बट ये बिजनेस में ओनली एक आदमी को स्टार्टिंग में फेस वैल्यू का वजह से 3-4 टीडी आसा, उसके बाद ये बिजनेस में डायमंड बनना को डबल यूनिवर्सल करोड़ बनना बोले तो हम बिजनेस वॉल्यूम के साथ साथ हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्रिएट करना, डेवलप करना एंड कैरेक्टर को भी बिल्ड करना। कुछ लीडर के बाद बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट करता एंड बट ये दोनों नहीं रहता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं रहता, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं रहता। बट देखो आगे बिजनेस को नहीं लेके जाता वो। सपोज कुछ लीडर्स के पास, कुछ लोगों के पास बिजनेस वॉल्यूम भी लेके आता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी क्रिएट करता, बट उनके पास कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं रहता। देखो कितना टीम क्रिएट करे तो भी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं तो वो सारा बिजनेस जीरो हो जाता। मतलब ये बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम भी लेके आना, साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना एंड साथ साथ में कैरेक्टर बिल्डिंग भी डेवलप होना, ये सारा डेवलप हुआ तो उनको बोलता है कोर। वो तब कोर बने तो हम ये बिजनेस में 100% डायमंड भी बन सकते, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बन सकते। ये कोर इज कंप्लीट पैकेज है बिजनेस में, टीम बनाने का, टीम को टिकाने का, टीम के साथ लंबा चलने का। ये बिजनेस में कंप्लीट पैकेज वही है बोले तो मैं एक ही बोलता हूँ, कोर ही है। कंप्लीट पैकेज है, टीम बनाने का, टीम तैयारी करने का, टीम को स्टैंड करने का, टीम को आने इनको लेके जाने का, जिंदगी भर और टीम आगे लेके जाने का कंप्लीट पैकेज ये बोले तो 100% मैं बोलता हूँ कोर ही है। क्वालिटी ऑफ कोर लीडर्स को क्वालिटी क्या है? कोर 100% लोग बनने के रेडी होता, बट कोर का मतलब कंपनी बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव होना, उनको बोलता कोर। एंड साथ साथ में बिलीफ इन द कंपनी में भी बिलीव होना, कंपनी के बारे में भी। एंड उसके बाद बिलीफ इन सिस्टम में भी उनका बिलीफ होना। एंड उसके बाद बिलीफ इन द प्रोडक्ट को भी उनको बिलीफ होना। एंड फाइनली बिलीफ इन योरसेल्फ, उनका खुद का भरोसा भी होना। ये 5 चीज किनके पास है 100% वो कोर बन जाएगा। कोर कितना लीडर्स हमारे नीचे बन जाए तो हम आने वाले दिन में लीडर भी बन सकते हैं। बट ये क्वालिटी है एक कोर बनने का बिजनेस में, ये 5 चीज किनके पास है 100% वो कोर बन जाएगा। बट टीम में लोग ज्वाइनिंग होता, बट उनको खुद का विश्वास नहीं रहता, प्रोडक्ट में विश्वास नहीं रहता, सिस्टम में बिलीव नहीं होता, कंपनी में बिलीव नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव नहीं होता, इसलिए वो कोर नहीं बनता एंड आने वाले दिन में लीडर भी नहीं बनता। ये 5 चीज इनके पास है 100% वो कोर बन जाएगा, आने वाले दिन में लीडर भी बन जाएगा। द पावर ऑफ कोर मतलब हमारा बिजनेस में एक पॉइंट बोलता, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। आपको बिजनेस में ज्यादा चाहिए, चेक चाहिए, ओके, एंड टारगेट भी चाहिए, फिनेंशियल भी अच्छा होना, टाइम फ्रीडम भी चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, सारा सब कुछ चाहिए, तो अब क्या करना, तो बन जाइए कोर बने तो 100% हमारा जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, कार आएगा, घर आएगा, एंड बंगला आएगा, फिनेंशियल फ्रीडम आएगा, टाइम फ्रीडम, सब कुछ आएगा। द पावर ऑफ कोर मतलब इधर मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट यू, नेटवर्क मार्केटिंग मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ योरसेल्फ कोर्स सो दैट यू कैन सक्सीड। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट यू, हम कोर बन गया, सारा हम मेंटेन कर रहे, कैरेक्टर बिल्डिंग किया एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी किया एंड एकदम डीडीज भी नहीं लेके आ रहे, एकदम लेके आ रहे। बट नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट यू ओनली, हम नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ योरसेल्फ, हमारा जैसा कोर लीडर्स को हमारा नीचे में, ओके, थाउजेंड्स ऑफ कोर्स को तैयारी करे तो आने वाले दिन में सो दैट यू कैन सक्सीड, हम सक्सेस हो जाएगा।
बट इधर एक करेक्शन है, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट यू हमारा जैसा बनना, हम बनना पहले, हमारा जैसा टीम को भी तैयारी करना। बट इधर हमारा जैसा मतलब हमारे पास क्या क्या क्वालिटी है वो भी देखना पड़ता, अच्छा क्वालिटीज होना। हम प्लान बोल रहे, एफआईएम कर रहे, हेडसेट ट्रेनिंग को जा रहे, टीम को लेके जा रहे, आने वाले दिन में हेडसेट ट्रेनिंग दे रहे एंड सिस्टम को फॉलो कर रहे, कंपनी को विश्वास करे, सारा है हमारा क्वालिटीज, ये अच्छा है। सपोज ये कॉपी करे तो आने वाले दिन में हमारा टीम भी अच्छा बन जाएगा। बट इधर सपोज हमारे पास ये क्वालिटीज नहीं है, हम प्लान नहीं बोल रहे, ओके, एंड ट्रेनिंग को नहीं जा रहे एंड हमारा सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे, ऐसा हम ना बने तो हमारा जैसा हमारा टीम में भी तैयारी हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट यू, हम एकदम अच्छा होना, अच्छा कोर बनना हम, एंड साथ साथ में हमारा टीम में भी ऐसा अच्छा लीडर्स को तैयारी करना। ये बिजनेस सारा कॉपी पेस्ट बिजनेस है, डुप्लीकेशन बिजनेस है। हम जैसा कैसा तैयारी होता है जैसा ही हमारा टीम तैयारी हो जाएगा। इसलिए हमारा स्टार्टिंग में वित्तन डालता ना, वही हमको फ्रूट्स मिलेगा आने वाले दिन में। इसलिए स्टार्टिंग से ही हम एकदम अच्छा कोर बनना एंड टीम को भी ऐसा ही तैयारी करना। बेनिफिट्स ऑफ कोर, कोर बने तो एंड टीम में बनाए तो क्या बेनिफिट्स है हमको, इधर एक पॉइंट बोल रहे, क्या कोर हैंडल एनी सिचुएशन लाइक ईगल, कोर हैंडल एनी सिचुएशन। अब आप देख सकते ईगल कोई सिचुएशन को हैंडल करता, सपोज बारिश आए तो, कुछ तूफान आए तो, छोटा छोटा पक्षियों क्या करता, कुछ पक्षियों मर जाता, कुछ पक्षियों किधर जाता मालूम नहीं, वो सिचुएशन को फेस नहीं करता। बट ईगल ऐसा पक्षी है, वो सिचुएशंस को भी फेस करके ऊपर को जाता, बादल को भी ऊपर जाके वो सारा सिचुएशंस को फेस करता। ऐसा एक हमारा टीम में हम कोर बने तो 100% हमारा टीम में भी कोर बनाए तो हर सिचुएशन को हैंडल करता है कोर। क्योंकि हमारा टीम में बिजनेस में ज्वाइनिंग होने के बाद लोग ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद कुछ चैलेंजेस आएगा, कुछ लोग आता चाहता, कुछ लोग छोड़ता बिजनेस को, कुछ नेगेटिविटी भी ज्यादा आता, वो हैंडल कैसा करना वो सीखना हम। सो किनके पास ये ईगल जैसा सिचुएशन रहता 100% वो कोर है। हम कोर बने तो हम सारा हम हैंडल कर सकते हैं। एंड टू बिकम ए कोर ओनली सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, कोर ओनली बिजनेस में 100%, एक मिनट, नेटवर्क मार्केटिंग कोर ओनली नेटवर्क मार्केटिंग में 100% सक्सेस बनता, कोर बने तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमको कामयाब मिल जाएगा। टू बिकम ए कोर इज इंपॉर्टेंट आवर सिस्टम, बिकम ए कोर एंड मेकिंग ए कोर, कोर बनना एंड कोर बनाना इंपॉर्टेंट है हमारा सिस्टम में। टू बिकम ए कोर ओनली अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ लाइक टारगेट, अचीवमेंट्स, कार, हाउस एक्सेट्रा, कोर बने तो 100% हमारा जिंदगी में कभी भी हम अचीवमेंट ले सकते हैं, कार ले सकते, हाउस ले सकते, कभी भी हमारा कितना क्या चाहिए अचीवमेंट्स वो सब कुछ ले सकते हैं। मैं एक पॉइंट बोला ऑलरेडी स्टार्टिंग में, एंड आज आप भी देख रहे, अभी लगातार 12 सेशन देख रहे, यादगिरी जी आ गया, रविंदर जी भी आ गया, मेरा भी देख रहे। मैं स्टार्टिंग में बिजनेस में ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद मैं कोर बन गया एंड मेरा टीम में भी ज्यादा लोगों को कोर बना दिया, इसलिए आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। सो कोर बनना, कोर बनाना मेन चीज है बिजनेस में। सो एवरीथिंग हम जीत सकते हैं बिजनेस में कोर बने तो। टू बिकम ए कोर, टू इंक्रीज आवर नॉलेज, हम कोर बने तो ये बिजनेस में हमको नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगा, नॉलेज भी ज्यादा मिल जाएगा हमको। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं टू बिकम ए कोर ओनली वन ऑफ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोर बनना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम कोर नहीं बने तो टीम में भी कोर नहीं बन जाएगा, प्रॉब्लम हो जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम को ज्वाइनिंग करना बड़ी बात है, बट हम कोर बनना ये मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम कोर बने तो आने वाले दिन में लाखों करोड़ों का लाइफ भी चेंज होगा, इसलिए हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कोर बनना। एंड कोर ओनली बिकम ए डायमंड, कोर ओनली बिकम ए डायमंड, 100% आने वाला दिन में कोर ही डायमंड बन जाएगा।
मैं स्टार्टिंग में कोर बन गया इसलिए डायमंड बन गया। कोर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डायमंड। सेफ शॉप में फर्स्ट स्टेप बोले तो 100% कोर बनना। कोर बने तो भी फर्स्ट डायमंड है, हम डायमंड जाने का एक फर्स्ट स्टेप है। टू बिकम ए कोर ओनली प्रॉपर अंडरस्टैंड द यूज ऑफ टूल्स एंड प्रोडक्ट्स। कोर आने बने तो हमको अंडरस्टैंड हो जाएगा कैसा टूल्स को यूज करना, प्रोडक्ट्स को कैसा यूज करना। ओनली कोर को समझ में आएगा, बिना कोर को नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमको कुछ लोग ज्वाइनिंग होता उसके बाद बिजनेस को छोड़ता। क्यों बोले तो वो कोर नहीं बन गया। कोर बन गए तो उनको मालूम हो जाता टूल्स को कैसा यूज करना, प्रोडक्ट्स को कैसा यूज करना। टू बिकम ए कोर ओनली गेट द राइट डायरेक्शन। ये बिजनेस में हमको राइट डायरेक्शन मिलना चाहिए तो 100% हम कोर बनना। कोर बने तो हमको राइट डायरेक्शन मिलता। सपोज देखो एक बंदा रेलवे स्टेशन में उतर गया, रेलवे से उतर गया, बाहर आ गया, वो एरिया को जाना, सपोज कुकटपल्ली को जाना। एक ऑटो को पकड़ लिया, उनको बोला मैं कुकटपल्ली को जाना, कितना लूंगा? वो बोला 50 रुपए बोला। वो बोला मैं नहीं देता हूँ। ऐसा गया, पैदल में चल के गया, 1 आवर ऐसा पैदल में चल के गया। उसके बाद और एक ऑटो को पकड़ लिया, मैं ऐसा एक एरिया को जाना। वो ऑटो वाला बोल रहे अभी 100 रुपीज दे दो। क्यों? ऑलरेडी मैं इतना दूर आके आया, क्यों 100 रुपीज देना? मैं आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गया, इसलिए 100 रुपीज देना ही पड़ता। सेम ऐसा हम भी ये बिजनेस में कोर नहीं बने तो हमको अच्छा डायरेक्शन नहीं मिलता, किधर जाता मालूम नहीं, नुकसान हो जाता, पैसा का इधर का ज्यादा नुकसान हो जाता। इसलिए हम कोर बने तो ये बिजनेस में हमको एकदम राइट डायरेक्शन मिल जाएगा ये बिजनेस में। टू बिकम ए कोर ओनली मेन लीडर इन आवर अपलाइन टीम, एक्टिव अपलाइन टीम। हम कोर बने तो ये बिजनेस में हमारा एक्टिव अपलाइन टीम में एक मेन लीडर बन जाएगा आने वाला दिन में। मैं स्टार्टिंग में वही किया, सोमाशंकर मागुर जी, कृष्ण मागुर जी, विकास मागुर जी का टीम में आ गया। मैं स्टार्टिंग में कोर बन गया मैं स्टार्टिंग से, इसलिए मैं गुरु जी का टीम में मेन लीडर बन गया। थैंक यू मागुर जी, आपको स्टार्टिंग में मेरा कोर बना दिया, इसलिए मैं आपका टीम में मेन लीडर हूँ मागुर जी। थैंक यू मागुर जी, ये कोर बनने से हुआ मागुर जी। टू बिकम ए कोर ओनली गेट्स विजन एंड फाउंडेशन। कोर को ही विजन मिलेगा, बिजनेस में कितना फ्यूचर है वो कोर को भी समझ में आता। हमारा गुरुजी बोलता, माधव गुरुजी, ये बिजनेस में आने के बाद खरगोश देखना, कितना लोगों को खरगोश देखा तो उनको 100% वो डायमंड बन जाएगा, क्राउन भी बन जाएगा बोलते बताता। ये विजन कैसा मिलता बोले तो कोर बने तो मिलता, क्योंकि कोर बने तो मैं हर फंक्शंस को जाता, हर ट्रेनिंग्स को जाता, हर एक्टिविटीज अटेंड करेगा, किसी एक्टिविटी में हमको खरगोश दिखाएगा। इसलिए कोर बनना जरूरी है। कोर बने तो हमको विजन मिल जाएगा एंड हमारा टीम को फाउंडेशन भी अच्छा हो जाएगा। टू बिकम ए कोर ओनली नोज द पावर ऑफ सेफ शॉप। कोर बने तो सेफ शॉप का पावर हमको पता चल जाता। कोर नहीं बने तो हमको सेफ शॉप का ताकत क्या है, पावर क्या है, हमको नहीं पता चलता। इसलिए कोर बनना जरूरी है एंड टीम में कोर बनाना भी जरूरी है। इफ यू क्रिएट ए नंबर ऑफ कोर्स इन योर टीम, यू विल रीच कैपिंग वेरी सून। हम कोर बन गया, हमारा टीम में भी ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी कोर बनाए तो जल्दी से जल्दी हम कैपिंग को भी जा सकते हैं बिजनेस में। सपोज देखो टीम ए में 200 टीम है, एक बंदा को टीम में 200 टीम है, 50 कोर है उनकी टीम में, रिजल्ट कैसा आएगा? एकदम आएगा। सपोज टीम बी में देखो, उनका टीम में 1000 टीम है टीम बी के पास, बट उनके पास 10 कोर लीडर है ओनली। रिजल्ट कितना आएगा? कितना कोर लीडर से उतना ही आएगा। आप देख सकते ये दोनों टीम ए को टीम बी के देखने के बाद हम ये समझ में होना, ये बिजनेस में टीम नहीं एकदम रोल प्ले नहीं करेगा, टीम प्ले नहीं करेगा, कोर लीडर प्ले करेगा रोल रियली। सो देख सकते हैं आप, उनके पास 200 टीम है बट ओनली 50 कोर लीडर है, एकदम उनको रिजल्ट अच्छा आएगा।
1000 लीडर्स है, बट उनके पास 10 कोर लीडर्स है, रिजल्ट कम आएगा। इसका मतलब हमारा गुरुजी लोग बोलता हम कितना टीम तैयारी करा है वो बड़ी बात नहीं है, हमारे पास कितना कोर लीडर्स है वो बढ़िया बात है, इसलिए हम कैपिंग जल्दी पहुंच सकते बोल के बताता। सो मैं बोलता हूँ हम कितना टीम तैयार किया वो बात नहीं है, हमारा टीम में कितना कोर लीडर्स को तैयार किया, ये आने वाले दिन में हमको कामयाब देता है। बेनिफिट्स ऑफ कोर, सपोज देखो हमारा टीम में 40 कोर लीडर्स को तैयार किया, इफ यू क्रिएट 40 लेफ्ट एंड 40 राइट कोर लीडर्स को तैयार किया, हम लगातार काम करके, मैं ऑलरेडी बोल दिया कोर लीडर को, कोर लीडर मतलब सिस्टम को फॉलो करना, ओके, कैरेक्टर बिल्ड करना एंड लीडर्स भी अच्छा लेके आना, बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट करना, ये तीनों क्वालिटी हमारा लेफ्ट में 40 लोगों को तैयार किया, ऐसा सेम 40 में भी 40 लीड को एक क्वालिटी हम फोकस करके करके तैयार किया। देख सकते हैं आप, लेफ्ट में 40 कोर, राइट में 40 कोर तैयारी करें तो ये कोर लीडर्स को हम वीकली 1000 बीवी लेके आने के लिए तैयारी किया। सपोज इसको देखो 3 मंथ 6 मंथ नो 1 ईयर काम किया, एक बंदा से फोकस किया, 1000 बीवी 100% किसी हालत में वो लेके आया। ऐसा लीडर्स को हम 40 लेफ्ट में 40 राइट में हम तैयारी करे किए तो 40 कोर लीडर्स इंटू 1000 बीवी, 40,000 बीवी हमको लेफ्ट में क्रिएट हो जाएगा, 40 कोर लीडर्स इंटू 1000 बीवी, 40,000 बीवी राइट में भी हो जाएगा, 40,000 बीवी लेफ्ट में 40,000 बीवी राइट में आए तो कंग्रेचुलेशन, हमको 2 लाख चेक भी हम ये बिजनेस में ले सकते हैं। अभी इधर एक ही हम देख सकते हैं कितना कोर लीडर्स को तैयारी करें तो हम जल्दी से जल्दी कैपिंग भी पहुंच सकते हैं। मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, 40 कोर को तैयारी करने के ज्यादा नहीं रहता सकते, हम एकदम फोकस करें तो ये बड़ा पॉइंट भी नहीं है, 100% 40 कोर को भी हम तैयारी करते हैं। कैन यू आंसर हाउ टू डबल योर इनकम? हमारा सपोज हमारा इनकम आ रहे 10,000 आ रहे, 20,000 आ रहे, ओके, 50,000 आ रहे, सपोज 10,000 आ रहे, 20,000 करने को क्या करना? 20,000 आ रहे, 40,000 को करने का क्या करना? सपोज 1 लाख आ रहे, 2 लाख करने के लिए क्या करना? कैन यू आंसर हाउ टू डबल योर इनकम? हमारे इनकम को डबल करने को क्या करना? आंसर एक ही है, डबल योर कोर लीडर्स, डबल योर इनकम। हम कोर लीडर्स को कितना डबल करें तो कितना इनकम डबल हो जाएगा। वो सपोज देखो 10,000 रुपीज आ रहे आपके पास, सपोज 10 कोर लीडर से डबल करो, 20 लीडर्स को तैयारी करो, 20,000 आएगा। आपको 20,000 आपको चाहिए 40,000, डबल करो 1000 भी आएगा। कितना कोर लीडर्स को डबल करे तो हमको डबल इनकम। हम देखा कोर बने तो कितना फायदा है, हम कोर बनना, हमारी टीम में भी कोर बने तो कितना फायदा आ रहे, हम सब कुछ अभी देख लिया। अभी हम हाउ टू बिल्ड कोर लीडर, अभी तक हम देखा कोर को बने तो कितना फायदा है, एकदम देख लिया। हमारे कोर लीडर हम बन के हमारी टीम में बन गया तो एकदम हमको गाड़ी आएगा, ओके, एंड घर आएगा, टाइम फ्रीडम, फिनांस, सब कुछ आएगा। ये इसके बैकएंड क्या बोले तो कोर है। कोर तैयारी करे तो टीम को तैयारी करे तो 100% हो जाए। कैसा तैयारी करना, इतना फायदा है कोर बने तो, टीम में बनाए तो इसको कैसा तैयारी करना हम जस्ट 2-3 मिनट्स में देख लेंगे। हाउ टू बिल्ड कोर लीडर। कोर लीडर्स को बिल्ड करने के लिए हम क्या करना? A core leader build in core training. A core leader core training में बनता, यस 100% बनता ही है, बट साथ साथ में हम देख सकते हैं कोर ट्रेनिंग में भी कुछ लोग बनेगा, बट साथ साथ में हम कुछ फोकस करना पड़ता। कोर ट्रेनिंग के अलावा कोर ट्रेनिंग को लेके आने के बाद उनको कुछ करना पड़ता। सपोज हम 10 लीडर्स को कोर ट्रेनिंग के लेके आया, कोर ट्रेनिंग दिलवा दिया, उसके बाद क्या करना पड़े तो फोकस भी करना पड़ता। लगातार उनको फोकस करे तो हमको कितना बेनिफिट है, ऑलरेडी हम
का सारे ट्रेनिंग्स में हम देख रहा हूँ। एक बंदा से हम फोकस करें तो कितना फायदा ले सकते हैं। स्टार्टिंग में सोमाशंकर गुरु जी मेरे को डायरेक्ट फोकस किया, थैंक यू माँ गुरु जी, इसलिए मैं इतना तक आ गया। ऐसा हम कोड ट्रेनिंग को लेकर जाना बड़ी बात है, उसके साथ साथ में हम लीडर को भी फोकस करना एंड मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप, साथ साथ में लीडरशिप मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप भी मेंटेन करना। फ्री भी कोर नहीं बन जाता, हमको मेंटेन रिलेशनशिप भी मेंटेन करना, डेली उनको कॉल करना, अगर कैसा है, आपको कैसा चेक आ रहे, कुछ नेगेटिविटीज आ रहे, वो भी रिलेशन भी अच्छा होना हमारा। कुछ लीडर ज्वाइनिंग करता उसके बाद उनसे झगड़ा करता, ओके, सो ईगो रहता, ऐसा नहीं रहना, रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना। उसके बाद केयरिंग भी करना। केयरिंग मतलब हमारा बच्चा को कैसा केयरिंग करता, हमारा टीम में लोग आता ना, उनको ऐसा केयरिंग करना। मैं एक ही पॉइंट बोलता हूँ, हमारा बच्चा को छोटा से बड़ा होने तक हम केयरिंग करता, उनको पैसा देता, एजुकेशन दिखाता देता एंड कितना खर्चा, लाखों खर्चा पैसा करता। बट एक पॉइंट आप सभी लोग मेरे को आंसर दे दो, वो बड़ा होने के बाद, हमारा बच्चा बड़ा होने के बाद 100% हमका देखता, एक गारंटी है, गारंटी नहीं, हम आने वाले, हम बाहर में देख रहे ज्यादा बच्चा आप देख रहे हैं, उनका पापा मम्मी पापा को अनाथ आश्रम में छोड़ रहे, गारंटी नहीं है 100% देखता बोल के, बट हमारा सेफ शॉप में 100% गारंटी है। इधर हम हमारा लीडर्स को ऐसा केयरिंग करे तो, ऐसा हमको उनको केयरिंग करके उनको सारा दे दिया तो 100% आने वाला दिन में हमको लाखों करोड़ों पैसा लेके आता, वो 100% इधर गारंटी है। सो इधर केयरिंग मेनली 100% करना ही करना एंड प्लानिंग भी देना उनको को ट्रेनिंग के बाद। सो को ट्रेनिंग आ गया, सही QSC बन के आ गया, ब्रॉन्ज बन के आ गया, उनको प्लानिंग भी देना, नेक्स्ट सिल्वर कैसा बनना, नेक्स्ट प्लैटिनम कैसा बनना, पर्ल कैसा, डायमंड कैसा बनना, वो उनको टारगेट कैसा जीतना, ये प्लानिंग भी देना। साथ साथ में को ट्रेनिंग होने के बाद प्लानिंग भी जरूरी है, इसके बाद ही वो कोच बन जाएगा। एंड डेली कॉलिंग भी करना, डेली कॉलिंग करना उनको। मेरे को अभी भी याद है, सोमाशंकर मागुर जी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होने के बाद मेरे को डेली कॉल करता था। मेरे को एकदम ऐसा कॉल नहीं किया, स्टार्टिंग में नाइट 12 o'clock को कॉल किया। ऐसा कॉल करे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि नया ज्वाइनिंग हो गया तो बंदा, उनको मालूम नहीं, वो जल्दी सो जाता। क्योंकि हम एकदम ऐसा प्रेशर में भी नहीं डालना, क्योंकि सपोज एक मेढक है, मेढक को हम 50 डिग्रीज हॉट वाटर में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। सपोज देखो मेढक को हम ठंडा पानी में डाल दिया, हीट को धीरे धीरे कर दिया, 10 डिग्री हीट किया, 20, 30, 40, 50 ऐसा किया, वो 50 डिग्री हीट तक भी वो नहीं मर जाएगा, क्योंकि वो उनको वो आया जाएगा, वो क्या बोलता है उनको, वो कंडीशन आ जाएगा उनको, क्योंकि वो नहीं मर जाएगा। सेम ऐसा हम नया लोग, हम हमारा टीम में ज्वाइनिंग हो गया, कोर ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद उनको कैसा कब कॉल करना हमको पता होना। मेरे को याद है, हमको सोमाशंकर मागुर जी स्टार्टिंग में 9 o'clock कॉल करता था, उसके बाद धीरे धीरे 9:30 को किया, उसके बाद 10 o'clock, 10:30, 12 ऐसा भी किया। देखो धीरे धीरे मैं चेंज हो गया, मेरे को भी वो एक्टिविटी आ गया। उसके बाद अभी मैं 1-2 o'clock तक भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा तैयार किया गुरु जी, थैंक यू मागुर जी, ऐसा डेली कॉलिंग भी करना, ऐसा करे तो 100% वो कोर बन जाएगा। हाउ टू बिल्ड ए कोर लीडर बिफोर कोर, मेरे को भी हम देख सकते हैं, मेरे को रविंदर कौर एंड निकेश जी को भी दे सकते हैं, मल्लैया जी एंड श्रावण जी भी है। बिफोर कोर में ऐसा रहता था, ट्रेनिंग को जाता था, बिना ड्रेस कोड में जाता था, आप देख सकते हैं एकदम मल्लैया जी चप्पल में आ गया, सो एंड निकेश जी आप देख सकते हैं टी-शर्ट में, ऐसा ही जाता था ट्रेनिंग को, टाइम भी मेंटेन नहीं करता था, ड्रेस कोड, बिना ड्रेस कोड में ऐसा ही जाता था हम। बट उसके बाद गुरुजी एक दिन मेरे को कोड ट्रेनिंग दिया था,
2013 में, थैंक यू मागुर जी, को ट्रेनिंग 2013 में मेरे को हुआ था, को ट्रेनिंग विकास मागुर जी का माध्यम से हुआ था। तो थैंक यू सो मच मागुर जी। वो ट्रेनिंग में गुरुजी मेरे को सिखा दिया ड्रेस कोड क्यों इम्पोर्टेंट है, ओके, टाई क्यों लगाना, ड्रेस कोड क्यों पहनना, एंड सारा हमको बता दिया। को ट्रेनिंग में लीडरशिप क्वालिटीज भी बता दिया, सारा बता दिया। उसके बाद मैं कोर बन गया, लगातार काम किया। उसके बाद अभी मैं बोल दिया ना, को ट्रेनिंग के बाद हमारा गुरुजी कृष्णा मागुर जी, सोमाशंकर मागुर जी शुरुआत से मेरा फोकस किया, डेली कॉलिंग किया, एंड रिलेशन भी अच्छा मेंटेन किया मेरे साथ, एंड मेरे को केयरिंग किया, एंड साथ साथ में प्लानिंग भी दिया मेरे को। उसके बाद मैं कोर बन गया, अच्छा लीडर भी बन गया। उसके बाद आप देख सकते क्राउन भी बन गया है बिजनेस में। बिफोर कोर अब देख सकते हैं आफ्टर कोर, यही है मेरे कोर का बहुत सारा फायदा है। हम बताए तो 1000 फायदा है। कोर बनाए तो मेरा लाइफ में मेन रोल क्या प्ले किया बोले तो मैं एक ही पॉइंट बोलता हूँ, कोर कोर कोर। मैं कोर बन गया स्टार्टिंग में, एंड मेरा टीम में ज्यादा लोगों को कोर बना दिया। इसलिए हमारे पास, मेरे पास इतना गाड़ी है, इतना घर है, एंड आने वाले दिन में तो लाखों करोड़ों भी लेके दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच मागुरु जी। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। हम प्राइस कितना दिए तो उतना वैल्यू हमको रिटर्न आएगा। सपोज देख लो, हम एक दुकान को गया, 100 रुपीज दिया, 100 रुपीज दिए तो हमको उतना वैल्यू प्रोडक्ट हमको देता, कितना प्राइस दिए तो उतना वैल्यू हमको रिटर्न आ जाएगा। सेम ऐसा है बिजनेस में भी, हम कितना प्राइस दिए तो उतना वैल्यू हमको रिटर्न आ जाएगा। मतलब प्राइस मतलब इधर हम पैसा नहीं देना, प्राइस मतलब हम कितना वर्क कर रहे हैं, एंड कितना मेहनत कर रहे हैं, हम इधर कितना फोकस कर रहे हैं, कितना सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं हम, एंड कितना हमको कंपनी में विश्वास है, उतना रिजल्ट हमको रिटर्न आएगा। सपोज हम इतना प्राइस दे रहे, इतना मेहनत कर रहे, उतना ही आएगा। हम ज्यादा प्राइस दे रहे, 100% ज्यादा वैल्यू आएगा, हमको रिटर्न आएगा। कितना हम प्राइस दिए तो उतना कोर लीडर बन जाएगा। कितना बड़ा हम प्राइस दिए तो, मेहनत करें तो आने वाला दिन में हमको उतना कोर लीडर बन जाएगा। ये बिजनेस में मेन पॉइंट है कोर कोर कोर। हम कितना कोर लीडर्स को तैयारी करें तो हम आने वाला लाइफ, आने वाला कामयाब इतना हो जाएगा। पावर ऑफ कोर क्लब। कोर क्लब का पावर क्या है? सपोज देखो, हम कोर का बारे में अभी तक डिस्कस किया, कोर बनाए तो क्या फायदा है। सपोज देख लो, हमारा इधर छोटा लेवल लीडर भी आया, बड़ा लेवल लीडर भी आया। सपोज देखो, इफ यू क्रिएट 12 कोर लीडर्स लेफ्ट में एंड 12 कोर लीडर्स राइट में हम क्रिएट किया। सपोज ये कोर लीडर्स को तैयारी करने को हमको, लीडर्स को 3 मंथ्स रहता, 4 मंथ्स भी टाइम पड़ता, 1 ईयर भी पड़ता। सपोज देखो, हम लेफ्ट में 12 कोर को तैयारी किया, राइट में 12 कोर को तैयारी किया, उसको हमको फायदा कितना मिलेगा, मैं एक जस्ट स्लाइड से दिखाता हूँ। सपोज देखो, एक बंदा को हम कोर तैयारी किया एंड उनको फर्स्ट 3 मंथ्स में उनको टारगेट जिताया। टारगेट मतलब यूरोप, मान लो यूरोप हम जिता लिया 90 मेंबर्स को। ये बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि कर सकते, क्योंकि ये टारगेट में ज्यादा लोग यूरोप टारगेट जिताया। मैं वही बोलता हूँ, एक पर्सन को हम टारगेट जिता दिया 3 मंथ्स में। उसके बाद 90 मेंबर्स, 180 टीम बन गया, टोटल 180 टीम बन गया। 180 में आप देख सकते हैं 90 मेंबर्स लेफ्ट में है, 90 मेंबर्स राइट में है। 90 में नेक्स्ट टारगेट में कम से कम कुछ लीडर्स अभी तक ऑलरेडी प्रूव भी किया, 5 लीडर्स को भी जिता दिया, 10 लीडर्स को भी जिता दिया टारगेट। मैं बोलता हूँ 5 नहीं है, 10 नहीं है। सपोज एक पर्सन को भी टारगेट जीते तो 90 मेंबर्स में एक टारगेट मतलब 180 टीम क्रिएट हो जाएगा। एक बंदा टारगेट जीते तो 90 में टोटल हमको 360 टीम आएगा। ऑलरेडी हमारे पास 180 टीम है, टोटल हम हमारे नीचे टोटल 540 टीम बन जाएगा। मतलब हमारा टीम में एक बंदा पर्ल बन जाएगा। 2 टारगेट, फर्स्ट वो टारगेट जीतना,
नेक्स्ट टारगेट में उनका डाउनलाइन में एक एक बंदा को जीते तो भी वो पर्ल बन जाएगा। सपोज देखो ऐसा पर्ल को हम आने वाला दिन में सपोज लेफ्ट में राइट में 3 months 6 months, सपोज हम इधर देख रहे एक पर्ल बनने के लिए इधर हमको 6 months टाइम रह रहे। कुछ लीडर आप देख सकते 3 months में भी पर्ल बन गया, 6 months में कर सकते। सपोज देख लो 9 months में भी करे तो भी नो प्रॉब्लम, 1 year तो भी करे तो हमको कोर फायदा देख सकते। सेम जैसा 12 पर्ल लेफ्ट में 12 पर्ल राइट में हम करे तो आने वाला दिन में लेफ्ट साइड में 12 into 500 टीम 6000 टीम बन जाएगा एंड 12 into 500 टीम 6000 टीम बन जाएगा। मतलब टोटल 12,000 टीम आपका नीचे आएगा। कंग्रेचुलेशन, ये करे तो यू आर ए डायमंड, हम डायमंड बन सकते। सो ये इजीली कर सकते हम। स्टार्टिंग में 12 को लेफ्ट को 12 को राइट को हम आज ही लिख के नेम्स लिख के ये वीक से हम फोकस करें तो ये 3 महीना में टारगेट जिताना वो 12 मेंबर्स को। उसके बाद उनका डाउनलाइन में एक ही टारगेट देना, टाइगर आप पर्ल बनना, आप टाइम ले लो, विद इन 6 months में बनो, 9 months में नहीं तो 12 months, फाइनल 1 year में आप पर्ल बने। तो ऐसा हम 12 लीडर्स को कोर क्लब तैयारी करके हम प्लानिंग में फोकस करके हम अभी तक डिस्कस किया कोर कैसा बना, वो लगातार हम फोकस करें तो 12 पर्ल को लेफ्ट 12 पर्ल को राइट हम आसानी से कर सकते एंड डायमंड भी बन सकते। सो थैंक यू सो मच मागुरु जी, ऐसा कोर क्लब को हम तैयारी करके आसानी से डायमंड भी बन सकते। एंड क्वालिटीज ऑफ कोर, फाइनली मैं जाके एक ही बोलता हूँ, क्वालिटी मतलब कोर लीडर्स को क्वालिटी क्या है बोले तो 100% यूज और प्रोडक्ट्स को यूज करना एंड डेली 10 प्लान्स बोलना एंड 10 कॉल्स करना ही करना। नो फॉलो 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, फॉलो 8 स्टेप्स को फॉलो करना, वो जाना एंड टीम को भी लेके जाना। टेक प्रेजेंटेशन, प्लान्स देना ही देना। कोर लीडर को क्वालिटी है एक प्लानर होना एंड ट्रेनिंग में देना, छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग भी करना एंड ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी देने के लिए रेडी होना, ये भी क्वालिटी है कोर लीडर का। रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट एवरी डे 30 मिनट्स पढ़ना, ये भी क्वालिटी है। एंड कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, कंपल्सरी पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना। ऑलवेज कीप डेमो प्रोडक्ट्स, कोर लीडर के पास ऑलवेज डेमो प्रोडक्ट्स सो रहना ही रहना। सो प्लान को जाए तो ग्रुप मीटिंग को जाए तो पक्का वो लेके जाना। कम्युनिकेशन विद डाउनलाइन एंड अपलाइन, कंपल्सरी डाउनलाइन को भी कॉल करना एंड अपलाइन को भी कॉल करना, ये भी क्वालिटी है। कुछ लीडर्स के पास एक क्वालिटी रहता है, डाउन लीडर्स का कंपल्सरी कॉल करता बट वो अपलाइन का नहीं कॉल करता। मैं बोलता हूँ ये गलत बात है, कंपल्सरी अपलाइन को भी कॉल करना, क्योंकि कुछ लोग बोलता अपलाइन को कॉल करने के थोड़ा ये हो रहे नहीं, वही नहीं हो रहे। अपलाइन को कॉल करे तो भी हम एक डिसिप्लिन आता, क्योंकि मेरे को सोमाशंकर मागुरु जी, विकास मागुरु जी कॉल आए तो कब उठ के बात करता ना मालूम नहीं। ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन हो गया, ऐसा डर हो गया, वही डर हमको मेरे को इतना तक लेके आया, क्योंकि हमको एक अपलाइन 100% होना ही होना, वो अपलाइन को डर भी होना, ये हमको आगे लेके जाता। मेंटेन हानेस्टी भी मेंटेन करना एक ये भी क्वालिटी है। कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल फ्रॉम सिस्टम से ऑल प्रमोशनल मटेरियल हमारे पास रहना। कीप सिंगल माइंड अप्रोच से रहना, किधर उधर का बात इधर का बात रिलेशन का बात ओके फ्रेंड्स का बात नहीं सुनना, एक ही है अपलाइन का बात सुनना, एक ही मेंटर का बात सुनना, ये सिंगल माइंड अप्रोच है। दूसरे डेली रिपोर्टिंग करना, कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहे एंड नेक्स्ट डे कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करेंगे, ये वीक में कितना चेक आ गया, नेक्स्ट वीक में कितना चेक लेता हूँ, ये हफ्ता में कितना चेक ले लिया, कितना बीवी जनरेट किया, नेक्स्ट वीक का क्या टारगेट क्या है। 100% ये रिपोर्टिंग करना, ये भी एक क्वालिटी है। एंड फाइनली मेक्स नेक्स्ट डे प्लानिंग इन एडवांस, नेक्स्ट डे का प्लानिंग आज ही होना, ये भी एक कोर का क्वालिटी है। एंड टाइम्स चेंज, वी नीड टू चेंज एज वेल। आज कोरोना काल चल रहे, टाइम्स चेंज, वी नीड टू चेंज एज वेल। टाइम कैसा चेंज हो रहे, हम भी
100% चेंज होना ही होना। 1980s में आप देख सकते हमारा मीटिंग्स कैसा चलता था, एक पेड़ के नीचे में चलता था हमारा गांव में। 1980s का जमाना है, टाइम चेंज हो गया, जमाना चेंज हो गया, 2000 आ गया। 2000 में हम देख सकते सो एक ऐसा एकदम हाल में चलता था ट्रेनिंग्स, ऐसा जमाना आ गया। सो कुर्सी में बैठ के एकदम हाल में हम ट्रेनिंग लेता था, सेम जैसा टाइम चेंज हो गया। 2020 आ गया, टोटल डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया। सो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस आ गया। कंग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, हम घर में बैठ के लाखों करोड़ों पैसा कमाने का मौका मिल गया। अभी टाइम चेंज, वी नीड टू चेंज एज वेल। टाइम कैसा चेंज, हम भी चेंज होना। सो हम अभी टोटल कोरोना चल रहे, कब तक चलता मालूम नहीं। सो हम फिक्स होना, टोटल जूम में डिजिटल मीटिंग करने के लिए हम रेडी होना। टोटल जूम प्लान बताना, जूम फॉलो भी करना, जूम एफआईएम करना, एंड ग्रुप मीटिंग भी 100% जूम में ही करना, एंड 8 स्टेप एंड 4 ट्रेनिंग्स भी हम जूम में लेना एंड टीम को बताना। ये सारा हम अभी ऑलरेडी जसवीर महागुरु जी भी हमको बता दिया, 20 फायदा बता दिया हमको। डिजिटल मीटिंग करे तो हम जाए तो कितना फायदा बेनिफिट है हमको, ये सारा बता दिया। एंड फाइनली हम 100% यूजर बनना ही बनना, क्योंकि आप हम देख लिया ऑलरेडी हमारा बिजनेस में 100% यूजर बने तो हम 1 करोड़ चेक भी ले सकते। ऑलरेडी हम देख लिया हमारा ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी का 1 करोड़ 2 लाख का चेक देख लिया हम, उसमें 2 लाख ओनली फर्स्ट परचेज का है, रिमेनिंग 1 करोड़ टोटल रिपर्चेज का है। देखो हम 100% यूजर बने तो हमारा सारा प्रोडक्ट्स यूज करे तो हम आने वाला दिन में लाखों रुपए भी ले सकते हम, क्योंकि पेस्ट में हमारे पास मॉर्निंग से लेके नाइट तक प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक साबुन है, पेस्ट है, नाइट यूज करता ना, बेडशीट्स भी है हमारे पास, सारा प्रोडक्ट है। हम यूज करें तो आने वाले दिन में हम लाखों करोड़ों पैसा भी ले सकते हैं। बट मैं रियली में ये प्रोडक्ट आने के बाद में इतना खुशी आया, क्योंकि इससे पहले हम ये एक सेल लेके आता था, पैसा लाता था। बट अभी 100% यूजर हम ओके, हमारा टीम में 100% यूजर बनाए तो एकदम बेनिफिट्स है। हमारा प्रोडक्ट्स भी ऐसा है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, नीडफुल प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट्स, टोटल हम यूज कर सकते हैं, हमारा टीम में भी यूज कर सकते हैं। बट इधर एक प्रॉब्लम आता, हमारा सारा लोगों को एक क्वेश्चन रहता, ओके गुरुजी 100% ये प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, लाखों पैसा लेंगे, बट थोड़ा कुछ लोग ऐसा करता था, गुरुजी लोग भी हमको ज्यादा कहानी भी सुन गया, फिर के बाद भी हमारा टीम में ज्यादा लोग ये प्रोडक्ट को यूज नहीं करता था। कुछ लोगों का माइंड में ये रहता था प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, वो है, ये है। मैं बोलता हूँ महंगा नहीं है, हम दूरदृष्टि से देख लिया तो महंगा नहीं, सस्ता है ये सोरा, क्योंकि हमको कंपनी 20% डिस्काउंट भी दे रहे, साथ साथ में हमको पैसा दे रहे। हमारा अब देख सकते किराना शॉप वाला हमको एक पैसा भी नहीं देता, कमीशन भी नहीं देता, ट्रेनिंग भी नहीं देता। बट इधर देख सकते हैं हमको, इधर प्रोडक्ट यूज करे तो हमको साथ साथ में डिस्काउंट भी आ रहे एंड पैसा भी हम कमा सकते हैं। फिर भी कुछ लोगों के पास डाउट रहता, महंगा है, वो लोगों को मैं एक ही पॉइंट बोलता हूँ, सपोज महंगा है तो सपोज आप देख सकते, बट एक्चुअली महंगा नहीं है, सस्ती है। बट कुछ लोगों का माइंड में ये रहता प्रोडक्ट महंगा है। सपोज हम एक जस्ट एक करेंगे, ओके, एक्टिविटी करेंगे। सपोज आप कुछ लोग बोल रहे सेफ शॉप में कुछ महंगा है प्रोडक्ट्स, ओके। सपोज किराना शॉप में हम लिए तो प्रोडक्ट्स 3000 रुपीज आ रहे, सेफ शॉप में लिए तो 5000 रुपीज आ रहे। कुछ लोग बोलता कहानी है, ये रियल नहीं है, बट इसलिए मैं बोलता हूँ 3000 को आ रहे बाहर में किराना शॉप में, हमारा सेफ शॉप में 5000 को आ रहे, 2000 हमको बेनिफिट हो रही, ओके। एवरी मंथ हमको 2000 रुपीज हमको फायदा हो रहे, सेविंग कर रहे हैं हम एवरी मंथ को 2000 रुपीज, ऐसा 12 मंथ सेविंग कर रहे हैं हम, मतलब 12 इंटू 2000 रुपीज, मतलब 24,000 रुपीज हम ईयरली सेविंग कर रहे हैं, ईयरली। ऐसा ही है ना,
100 ये लोग यस गुरु जी पक्का 24,000 सेविंग करे हमको ईयरली, ऐसा सोचता लोग। ओके 10 ईयर से सेविंग कर रहे ज्यादा लोग बाहर में, 20 ईयर से भी सेविंग कर रहे हैं ऐसा बाहर में, मार्केट से लेके किराना शॉप से लेके 20 ईयर्स वो सेविंग कर रहे ईयरली 24,000, 20 ईयर्स 24,000 हम कैलकुलेट करें तो नियर टू लगभग 4,80,000 सेविंग हो गया, 4,80,000 सेविंग हो गया। इधर ज्यादा लोगों को भी हो गया, कुछ लोगों का क्यों 100% नहीं बनाया अभी तक, वो लोगों को भी सेविंग हो गया। मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, 4,80,000 सेविंग हो गया ना, वो अभी किधर है, कौन सा अकाउंट में है? एसबीआई में, एचडीएफसी में आपका अकाउंट में? किधर भी नहीं है अभी, किधर गया हमको भी मालूम नहीं, किधर चले गया मालूम नहीं। मतलब मनी सेविंग इज नॉट इक्वल टू मनी अर्निंग। हमारा अपलाइन से मैं सीखा, मनी अर्निंग इज, मनी सेविंग इज नॉट इक्वल टू मनी अर्निंग। सेविंग करें तो हम अर्निंग नहीं कर सकते, खर्चा करें तो पक्का हम डायमंड बन सकते एंड बेंच कार भी ले सकते। आप में ये प्रोडक्ट यूज कर रहे, लगातार यूज कर रहे, इसलिए मेरे पास BMW कार है। मैं प्रोडक्ट को लगातार यूज कर रहे, मैं सेविंग नहीं कर रहे, लगातार यूज कर रहे, इसलिए मेरा पास विला है, लाखों करोड़ों पैसा है। मतलब मनी सेविंग नहीं करना, मनी अर्निंग करे तो, सो खर्चा करे तो 100% सेफ शॉप में लाखों का नहीं करोड़ों पैसा भी आ जाएगा। 100% यूजर पक्का ही करना एंड फाइनली फोकस ऑन टारगेट, टारगेट में फोकस करना। मैं इतना कामयाब कैसा मिले तो मैं एक और एक पॉइंट भी बोलता हूँ, एक ही पॉइंट है, टारगेट टारगेट टारगेट। मैं स्टार्टिंग से, शुरुआत से मैं एंड मेरा टीम में लगातार टारगेट जीता, मेरा टीम में भी जिता दिया, इसलिए मेरे को इतना कामयाब मिल गया। स्टार्टिंग यूरोप को भी, पेरिस को भी कंपनी स्टार्टिंग में दिया था, वो समय में भी मैं टोटल 180 में 90 लीडर्स को मैं लेके गया। यही है मेरा सीक्रेट, टारगेट जीत गया, मेरा टीम को भी जिता दिया, हर टारगेट को ज्यादा लोगों को जिता दिया, यही है मेरा सीक्रेट, इतना तक मैं पहुंच गया। एंड थैंक यू सो मच मागुरु जी, 100% मागुरु जी आपका मिशन 1155 डायमंड्स आप मिशन ले लिया मागुरु जी। सो कोई नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ड्रीम नहीं रहता मागुरु जी, थैंक यू सो मच मागुरु जी, आपका जैसा अपलाइन, आपका विजन मागुरु जी, आपका ड्रीम मागुरु जी, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लीडर के पास नहीं रहता मागुरु जी, आपके पास है मागुरु जी। मैं खुशनसीब लोगों में मागुरु जी आपका टीम में आ गया, 1155 डायमंड्स मागुरु जी, आप ड्रीम ले लिया मागुरु जी। तो ये ड्रीम आने के बाद मागुरु जी मेरा अंदर में भी एकदम फायर आ गया मागुरु जी, पक्का मागुरु जी ये साल आप पक्का मागुरु जी मेरा को हेल्प दे देगा मागुरु जी, आप मेरा को फोकस करेगा मागुरु जी, मैं पक्का 700 डायमंड्स को करके दिखाएगा मागुरु जी। थैंक यू सो मच मागुरु जी। आज मेरा को मेरा टेस्टिमोनी एंड वाई कोर क्यों बनाना एंड कोर क्लब तैयारी करे तो क्या फायदा है, वो बताने के लिए मेरे को मौका दिया मागुरु जी। आज मैं कुछ गलती लैंग्वेज का कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो थोड़ा माफ कीजिए मागुरु जी, कुछ गलत बात भी बोले तो माफ कीजिए मागुरु जी। थैंक यू सो मच मागुरु जी। गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मागुरु जी, पक्का मागुरु जी मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे मागुरु जी, मेरा टीम में 100% ज्यादा लोगों को यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाएंगे मागुरु जी, आपका आशीर्वाद से, सिस्टम का आशीर्वाद से, सेफ शॉप का आशीर्वाद से। एंड फाइनली जाके मैं एक ही पॉइंट बोलता हूँ मागुरु जी, 100% मागुरु जी सेफ शॉप में दम है मागुरु जी। सो किसी नेटवर्क मार्केटिंग में दम नहीं है मागुरु जी, एक स्टूडेंट को इतना तक लेके जाता है। मेरा टीम में अभी भी मागुरु जी 60 डायमंड बन गया मागुरु जी, 60। कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है मागुरु जी सेफ शॉप में, आपका आशीर्वाद है मागुरु जी, इसलिए मैं 60 डायमंड्स को भी बना दिया मागुरु जी। 60 फैमिलीज अब अभी लग्जरी लाइफ जीत रहे मागुरु जी आपका आशीर्वाद से। एंड सिस्टम भी बढ़िया मागुरु जी, इतना बढ़िया सिस्टम तो किधर भी नहीं मिलता मागुरु जी, कंपनी मिलता बट इतना बढ़िया सिस्टम, इतना एथिक्स मागुरु जी किधर भी नहीं देता मागुरु जी। स्टूडेंट ज्वाइनिंग करे तो किधर जाता मागुरु जी, मागुरु जी इतना पैसा है तो इतना चक्कर में